तो सांपों का हार्म नहीं है, उनका इंटेंशन जो हम समझ के हमें डिस्टर्ब करना या डैमेज करना ऐसा नहीं है। नागों के काटने या स्नेक बाइट से जितनी डेथ्स हुई है उसमें वेनम का रोल एक लिमिटेड है, लेकिन आपका पैनिक जो है ना, दैट इज द मैक्सिमम रोल टू किल यू। केरला में वो एलिफेंट के मुंह में वो जो बम का हुआ था, so the group of animal communicators also communicated with that elephant when they asked how she is feeling and we are very sorry, she was not even angry। हाँ, उसे बुरा लगा क्योंकि उसके पेट में एक बेबी था जिसे वो बर्थ नहीं दे सकी, बट देन शी डिडंट कर्स्ड द पर्सन हु जिन्होंने ये एक्ट किया। सिर्फ इतना कहा, उस बंदे ने ये कर्म बांधे हैं, वो कर्म का रिस्पॉन्स उसको अपने लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में देना होगा। मेरी ये जर्नी थी, मेरा ये रोल था, मैंने ये जर्नी कवर की। बाय द वे, डॉग्स डोंट लाइक टू बी हग्ड। ओके उनको किस करना, हक करना पसंद नहीं है, ये मुझे मेरे बगीरा ने बताया। हमें ऐसा लगता है कि हम ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग, लेकिन हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंट और एबिलिटी उनके एबिलिटी और इंटेलिजेंस लेवल को कहीं बीट नहीं कर रहा है। वेरी स्मार्ट एग्जाम्पल इज कुकू। द कुकू बर्ड इज सो एडवांस्ड एंड इंटेलिजेंट कि वो अपने एग के कलर को मॉडिफाई करके बैबलर के एग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा बाय गिविंग लेइंग एग, so that babbler by understands कि ये मेरा egg है और वो कुकू उसके अंदर ले करेगा। First thing that I always inspire or try to encourage people, don't ever have a pet in your house. We can never do a justice to them the way they want it. Actually, we are taking away their freedom. We have no right to do that. आपको सच में एनिमल्स के साथ वक्त बिताना पसंद है तो go in their ecosystem. Go where they are. Spend some time with them. कभी आपने पूछा नागमणि कहाँ पे है? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के हमारे पॉडकास्ट गेस्ट रीअपियर हो रहे हैं पॉडकास्ट पे थर्ड टाइम। इनका नाम है अमित इंगले। ऑफ कोर्स नाउ ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट फिर भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नए लोग आए हैं उन्हें मैं अमित इंगले से इंट्रोड्यूस करवा दूं। अमित इंगले जी एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, ऑरा रीडर है और एनिमल टेलीपैथिक कम्युनिकेटर है। जहां पिछले 2 एपिसोड्स में आपने उनकी जर्नी को जाना, उनके पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस को जाना, उनसे कई सारी बातें आपने जानी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, भगवान को लेकर। इस पॉडकास्ट में हम उनसे बात करते हैं अबाउट एनिमल टेलीपैथी, किस तरह से वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करके एनिमल्स के साथ बात करते हैं। अमित इंगले जी ने हमें बताया कि एनिमल्स को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। उन्होंने एक बहुत ही क्यूरियस बात कही जो काफी लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकती है और काफी लोग इस बात को मानेंगे भी। ये बात थी कि क्या एनिमल्स को एज पेट्स रहना पसंद है इंसानों के साथ। इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिए एंड डू शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। अमित जी एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। अभी तक हमने 2 पॉडकास्ट किए, एक में हमने आपकी जर्नी जानी, एक में हमने देवों के साथ में जो आपके कॉन्वर्जेशंस है, देवी के साथ में आपके जो कॉन्वर्जेशंस है उसके बारे में जाना एंड लाइफ के बारे में जाना काफ़ी। दिस पॉडकास्ट आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, ना शायद किसी को पता भी होगी कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट फॉर दोज हु आर ट्यूनिंग इन टू दिस पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, अमित जी एक ऐसे इंसान है हु कैन टॉक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। इज दैट राइट वे टू से इट? टॉक से ज़्यादा आई कैन कम्युनिकेट। मुझे लगता है कम्युनिकेट करना सही वर्ड रहेगा, बिकॉज बात करना वन वे हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन मैं इसलिए इस्तेमाल करना चाहूँगा वर्ड कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन होता है 2 वे, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशंस है या नॉलेज ट्रांसफ़र होता है या डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो मेरा एनिमल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन हुआ है, मेरा सिर्फ बात नहीं हुआ है। मेरा टॉक होता था इनिशियल फेज़ में, जैसा मेरा हनुमान जी महाराज के साथ सिर्फ टॉक होता था, पेड़ों के साथ मैं सिर्फ बात करता था। लेकिन इस पर्टिकुलर जर्नी के बाद मेरा अब एनिमल वर्ल्ड और प्लांट्स है, ट्रीज़ है एंड एनीथिंग एवरीथिंग हैज़ गॉट एनर्जी, और उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन होता है। आपको याद है मतलब फर्स्ट जो था आपका जो कम्युनिकेशन था विद प्लांट्स और विद एनिमल्स, वो कौन सा था और किस एज में था और कैसे हुआ था? फनी इंसिडेंट, मैं जब छोटा था हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे, तो मैं क्रिकेट के ग्राउंड पे बैठा था, मैं प्रोबेबली आउट होके आ गया था, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था क्योंकि अब बैटिंग तो हो गई है। तो लंगस खेलते हैं, आपको पता है, डोरी के नीचे कुछ पत्थर बांधते हैं, लंगसिया ऐसे खेलते हैं और वो सब, तो मैं वो चीज़ कर रहा था।
और मैं लंगस घुमा रहा था और मैं एक पेड़ को गार्ड करने के लिए ईंटों का एक फ्रेम बनाया जाता है, सिर्फ एक के ऊपर एक रख के। तो मैंने लंगस घुमाया और ऐसे पीछे डालने के वो फंस गया। मैं नीचे बैठा था और मैंने ज़ोर से खींचा तो सारी ईंटें आई मुझ पे और एक एक करके सारी ईंटें मेरे सर पे गिरी और विद इन 15-20 मिनट्स मेरे सर पे ऑलमोस्ट 5 या 6 इतने जो तुम्बे होते हैं वो निकल आए बाहर, लाइक। एंड मुझे सर घूमने लगा। लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस किया तारे देखना दिन में क्या होता है। मैंने लिटरली दिन में तारे देख लिए थे। तो तब आई स्टार्टेड एंग्रीली टॉकिंग टू दैट ट्री, ये न वो न ऐसा न वैसा न। और उसके बाद समवेयर अराउंड नेक्स्ट डे अगेन, हमारा वो सैटरडे को था, संडे को हमारा मैच था। नेक्स्ट डे व्हेन अगेन माय बैटिंग केम एंड ख़त्म हो गया, मैं बैठा, लेकिन इस बार मैंने लंगस नहीं डाला। मेरा हो चुका था लंगस का एक्सपीरियंस। तो मैं बैठा था, बट बिलो दैट ट्री, वो ग्राउंड का कॉर्नर है, वहीं पे हम बैठा करते थे। आई स्टार्टेड फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ व्हाट यू से कामनेस, सम सॉर्ट ऑफ पीस, या अलग सा एक अनुभूति होना। बाय द वे इमली का झाड़ था। अभी इमली के झाड़ के साथ मेरा एक अलग कनेक्ट है। ओके, ठीक है। लोगों का कहना है कि इमली का झाड़ जो होता है वो भूतों का वास होता है। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आज तक इमली के पेड़ पे हुआ नहीं, जबकि मैंने तो मैं जब वैकेशन में जाया करता था मेरे मौसी के वहाँ पे, तो वहाँ पे देयर हैज़ टू बी ये इमली का झाड़ होता था और मेरा ऑलमोस्ट दिन का 80% वक्त इमली के पेड़ पे ही बीतता था। तो मैंने तो वहीं पे वक्त बिताया है। आज तक तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं। तो वो इमली के पेड़ से मुझे थोड़ा सा काम फीलिंग आने लगा। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं उस चीज़ को फील करूं, तो उस इमली के पेड़ के स्टोन्स के थ्रू मुझे लगा था, तो उस इमली के पेड़ ने मुझे सहलाया या मुझे सांत्वना दी कि यार आपको लग गया उस कल, तो शी ट्राइड टू गिव मी दैट कामनेस एंड ऑल। आज मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को, शायद उसने ऐसा किया होगा। बट ये फील उस वक्त होना कि मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, मैं आउट होने के बाद भी बुरा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कामनेस महसूस, ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस विद द ट्री, दैट वाज माय फर्स्ट कन्वर्सेशन एंड ऑल दिस थिंग एंड गेटिंग अ रिस्पॉन्स इन दिस पर्टिकुलर वे। ओके, दैट वाज माय फर्स्ट। और एनिमल्स के साथ में या तो मैंने जब रैकी के शक्तिपात के बाद जब मुझे विजन्स आना स्टार्ट हुए और मैंने हीलिंग करना स्टार्ट किया, हीलिंग के बाद फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि अब मैं एनिमल्स को भी हील क्यों नहीं करूँ उसे। तो आई स्टार्टेड हीलिंग एनिमल्स। मैंने एनिमल्स को हील करना, रैकी देना, उनको ट्रीट करना, और ग्रेजुअली मेरे एनिमल के रेस्क्यू बहुत बढ़ने लगे, टू द एक्सटेंट कि मैं रेगुलरली एनिमल रेस्क्यू के कॉल्स आने लगे मुझे। मेरे एरिया में आई वाज नोन फॉर एनिमल रेस्क्यू, और रैंडम डॉग्स मेरे लाइफ में आने लगे और रैंडम कॉल्स आने लगे बर्ड्स का। लेकिन 2 क्रीचर ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू के कॉल्स या उनसे इंटरेक्शन या कनेक्ट मेरा मैक्सिमम रहा है। मैं मैक्सिमम नहीं कहूँगा, मैक्सिमम रहा है। एक है डॉग, दूसरा है स्नेक। ओके, प्रॉबेबली मैंने इसीलिए स्नेक के रेस्क्यू के टाइम पे मैंने ये सीखा था, और इसीलिए शायद मैंने स्नेक कैचिंग टोंग, मैंने आपसे बात की थी, स्नेक कैचिंग टोंग एक मैंने डिज़ाइन किया जो इंडिया का पहला फोल्डेबल टोंग था, और जिससे स्नेक को इंजरी ना हो। तो ये मुझे शायद इंस्पिरेशन उनके कन्वर्सेशन के थ्रू या कुछ हुआ होगा जिसके थ्रू आया मुझे। तो ये 2 एनिमल्स के साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्ट रहा है। नाउ प्रोबेबली भैरव बाबा के साथ एक कनेक्ट है, तो डॉग का कनेक्ट होना ऑब्वियस था मेरा। स्नेक का एक इंसिडेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्नेक के साथ का एक मेरा एक यूनिक कनेक्ट है। मुझे गुजरात में जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग कहते हैं कि गोगा महाराज है। गोगा महाराज स्नेक को कहा जाता है और सांप के देवता को। लेकिन मुझे स्नेक्स के विजन्स बहुत आते हैं। मतलब मैं जहाँ वाइल्ड लाइफ में या कहीं पे पहले जाता था तो मुझे रेगुलरली स्नेक दिखता ही दिखता था, लेकिन मुझे विजन्स में या नींद में होना, जैसे कुछ लोगों का है जिनको अगर ये देखा है तो वो रेगुलरली दिखता है वो चीज़, गाड़ी के पीछे दिखना, कहीं पे साइंस दिखना, उस तरह से मुझे नाग देवता यानी गोगा महाराज या नाग का, सांप का जो फोटो है या दिखना मुझे आंखों में बहुत बार होता है। ओके, रैंडम लेकिन रेगुलर है। व्हाट इज़ द कनेक्ट? किसी एक मेरे साधक को मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आपके कोई भी कुल होता है उसे एक्टिवेट करते हैं जब कुल का रचना होती है, तो आपके गोगा महाराज का कुछ एक कनेक्ट है या रोल है आपका जिसके वजह से आपको ये कनेक्ट दिख रहा है, एंड सम रोल इज़ देयर इन योर जर्नी ऑल्सो। राइट, व्हाट इट्स नॉट क्लियर, लेकिन हाँ मुझे ये कनेक्ट हुआ है फील। तो
लेट्स मतलब डॉग्स के बारे में हम बात करेंगे, बट उसके पहले सांपों के साथ में जो आपने कम्युनिकेशन किया, तो क्या कम्युनिकेशन किया? देखिए, सांपों के साथ का मेरा कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा एलैबोरेटेड नहीं रहा है जितना बाकी के एनिमल्स के साथ हुआ है, लेकिन सांपों के थ्रू कम्युनिकेशन से मुझे ये समझ में आया कि उनका एक अलग अस्तित्व है। हम जो उन्हें समझते हैं, हम जो डरते हैं, या उनके लिए हमारी जो धारणा है, वो एक्चुअली उनका एक्सप्रेशन या उनका कहना बहुत अलग है। वो ना ही कभी कई बार तो मैंने ये उनसे सुना है कि वी आर देयर टू गार्ड यू। किससे? फ्रॉम एनी इविल थिंग टू हैपन, ओके। फ्रॉम एनी अनवांटेड और नेगेटिव थिंग टू हैपन, दे आर गार्डिंग यू। एंड ये चीज़ मुझे फील हुई ही है कि आई एम ऑल्सो बीन गार्ड और प्रोटेक्टेड बाय देम। तो ये मुझे फील होता है, और जब एक कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होने लगा तो मुझे पता चला कि नहीं यार, ये हम जो सांपों को लेकर डर जाते थे या उनको मारते थे या उनको हम लोग जला देते थे, ये गलत है। बिकॉज दे उनका एक पर्टिकुलर रोल है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी, प्लस हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी काल सर्प योग का नाम आता है। तो एक पर्टिकुलर रोल है। नाउ व्हाई इट कम्स, इट हैज़ गॉट अ सिग्निफिकेंस। आपके लाइफ में कुछ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या कोई एक्ट ऐसा होना है, जिससे एक एक्टिविटी होनी है, जिससे किसी चीज़ को किक स्टार्ट लगना है, तो ये सारी चीज़ें घड़ती है आपके लाइफ में। तो सांपों का हार्म नहीं है, मेरा मानना ये है, और बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से इतनी ही चीज़ें मुझे जानने मिली कि उनका इंटेंशन जो हम समझ के हमें डिस्टर्ब करना या डैमेज करना, ऐसा नहीं है। कभी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। कभी आपने पूछा नागमणि कहाँ पे है? मेरी एक बार हुआ, मैंने ऐसा पूछने का दिल किया था, नागमणि का तू तेरा काम कर। मुझे तो ये डॉग्स के भी तू तेरा काम करना, इस टोन में भी जवाब मिला है। ओके। दैट रूड एंड दैट ब्लंट फॉर्म, तू तेरा काम करना। मतलब उनका ये कहना, इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो। I can understand you ask me for the नागमणि and all, क्योंकि वो सीरियल्स में बताते हैं ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी कि आपके इतने फन क्यों नहीं है, नहीं ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। तो कुछ चीज़ें वो आंसर देना, नाग देवता और नागों का जो है कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। डॉग्स आर मोर वाइजर टाइप ऑफ सोल। ऐसा नहीं कहूँगा कि नाग नहीं है, पर उनका कन्वर्जेशन करना, उनका कम्युनिकेट करना, एलिफेंट्स का कम्युनिकेट करना, उनका विजडम लेवल अलग है। राइट। वो आपके साथ एक जर्नी भी करेंगे, प्लस पैरेलली वो आपको एक विजडम भी शेयर करेंगे आपके लाइफ के पाथ को गाइड करने के लिए। लेकिन नागों का जो कम्युनिकेशन जो भी थोड़ा बहुत हुआ है मेरा, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और कट टू कट ही बात की है। तो नागिन होती है, मतलब जैसे वो सीरियल्स में जो बताते हैं, मेल होती है तो फीमेल होती है तो नहीं, बट नॉट इन दैट वे। मतलब जो वो क्या क्या कहते हैं उन्हें, वो जो रूप बदलती है इंसानों से, इच्छाधारी नाग। राइट। मेरे पास उसका ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं है, या मैंने कुछ ऐसा एक्सप्लोर उस तरह से किया नहीं है, कहीं से मुझे जानने भी नहीं मिला है। लेकिन हाँ, बहुत सारे संप्रदाय में ऐसा है, और तंत्र विद्या और उस सब चीज़ों में भी है, जहाँ पे लोग अपना फॉर्म चेंज कर पाते हैं एक लेवल के बाद। साधक है वो इतने शेप शिफ्टर्स, यू कॉल दैट वर्ड, तो पॉसिबल है कि दैट कैन बी। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किसने पॉडकास्ट पे बताया था, बट किसी अक्षत गुप्ता सर ने शायद से बताया था कि एक विलेज है जहाँ पे सांपों के लिए, मतलब वहाँ पे लिटरली बिल बना के रखे कि जब भी सांप को आना है, वो उस विलेज में ओपन है घर, वहाँ पे आके रह सकता है सांप, और वो कभी किसी को काटते नहीं। हाँ, कभी किसी को काटते नहीं। एग्जैक्टली। तो ये क्यों? एंड मतलब मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे ह्यूमन्स तो नहीं कहेंगे, बट हाफ ह्यूमन्स हाफ स्नेक बॉडी वाले भी एंटिटीज होती है। देखिए कैसा है, सांपों, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, अपने माइथोलॉजी में सांपों की स्टोरी बहुत है। जैसे सांप देवता, जैसे भूलोक में है, तक्षक नाग हुए हैं, वासुकी नाग है, शेष नाग है, ये सारे नागों के राजा है। वैसे ही उनका रोल हमारे लाइफ में फॉर ब्लेसिंग, फॉर शोइंग अस पाथ, फॉर प्रोटेक्टिंग अस हमेशा से रहा है। लेकिन हम इंसानों ने कभी नागों के साथ, और हाँ, फार्मर्स आर मैक्सिमम बेनिफिटेड बाय स्नेक, क्योंकि और रोडेंट्स हैं, उनको किल करते हैं, तो वो एनीवे दे आर सेविंग अस। दूसरा, एक तो हम उनके एरिया में बहुत ज़्यादा एनक्रोच कर चुके हैं, ये प्रैक्टिकल वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो हम उनके एरिया में एंटर कर रहे हैं। और तीसरा, अगर प्रैक्टिकल बात मैं कहूँ तो जो मैंने आपको सुबह शेयर की थी, स्नेक्स का वेनम होता है इतना,
आपकी बॉडी इतनी बड़ी है तो स्नेक एनीवे आपको कंज्यूम नहीं कर सकते, जो उनको क्लियरली पता है कि मैं इनको खा नहीं सकता। Right. तो वो अपना, एक तो वेनम मुश्किल से बनता है, तो आप अपना वेनम क्यों वेस्ट करेंगे आपके ऊपर? तो वो वेनम नहीं वेस्ट, हाँ न छुट के बिकॉज ऑफ सम अनवांटेड इंसिडेंट हो जाता है, डर जाते हैं या आप उनके ऊपर पाँव रख दें, तो वो डिफेंस के लिए आपको बाइट Defense करे, mechanism है, दैट्स इट। नाउ अब कुछ स्नेक्स जैसे कोबरास हैं, किंग कोबरा, वो मॉक बाइट भी कर लेते हैं, मतलब फॉल्स बाइट, जिसमें वो बाइट कर ले लेकिन वेनम नहीं छोड़ेंगे। ये भी होता है। नागों के काटने या स्नेक बाइट से जितनी डेथ्स हुई है उसमें वेनम का रोल एक लिमिटेड है, लेकिन आपका पैनिक जो है ना, दैट इज द मैक्सिमम रोल टू किल यू ओके। देन बीन बाय द वेनम। तो आप पैनिक हो जाते हैं। तो मतलब ये जो पॉइजन वाली चीज़ है, दे इंटेंशनली वो यूज़ नहीं करते, इट्स जस्ट उनका डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, सी सो एक्चुअली डिफेंस के से ज़्यादा उनका हंटिंग मैकेनिज्म है। सी वो जो वेनम है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन कंटेंट, तो अभी वो उनके दांत च्यू कर, स्नेक्स कभी च्यू करके नहीं खाते हैं, तो हाउ विल दे डाइजेस्ट इट? सो वंस दे बाइट यू, एनी मील और एनी विक्टिम स्लोली गेट्स डाइजेस्टेड। वो धीरे धीरे अंदर से डाइजेशन प्रोसेस, वो प्रोटीन कंटेंट उसको सड़ाना और उसको डाइजेस्ट करवाना शुरू कर देता है। तो वो प्रोटीन उसमें डालने के बाद जब स्नेक्स उसे सॉलो करते हैं, तो उनके लिए वो जो भी मील है या विक्टिम है उसको डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। उनके डाइजेस्टिव जूसेस को हैंडल करना और उनको पचाना ईजी हो जाता है, इसीलिए वो अपने वेनम को यूज़ करते हैं। डू यू थिंक वो जो मैं हाफ ह्यूमन बींग्स हाफ स्नेक्स वाले बींग्स की बात कर रहा था, ऐसा एग्जिस्ट करता है? मतलब जो सर्प लोग बोलते हैं वहाँ पे, सर्प लोगों का जिक्र हमारे पुराणे में है और वेदास में भी है, पर मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जानता कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे कृष्ण भगवान के जो भाई हैं बलराम जी, वो शेषनाग अवतार रहे हैं। सेम वे लक्ष्मण जी नाग अवतार रहे हैं, तक्षक नाग ने काटा था। तो ये सारी स्टोरीज हमारे माइथोलॉजी में है। प्लस नाग लोग भी है, जैसे कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को जब, तो नाग लोग भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे उनके बाकी के नागिनों को कहा था कि मत जगाओ उनको, वो आएंगे तो काट जाएंगे। एक पूरी नरसिंह मेहता ने लिखी हुई काव्य है उस पर। तो नाग लोग एग्जिस्ट करता है इन माइथोलॉजी, और इतने लोग हैं हमारे, लोग नहीं, लोकास, तो नाग लोग हो सकता है, और वहाँ पे ये होंगे। कार्टून्स भी बहुत सारे आजकल बन रहे, तो कहीं से तो इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे। अदर प्लैनेट्स के लोगों को अभी कहते हैं कि रेप्टेलियंस भी हैं हमारे बीच में, हु आर इन्फ्लुएंसिंग अस फॉर सम रीजन। तो रेप्टेलियंस भी है, तो वो है, एग्जिस्टेंस तो हो सकता है, मानता हूँ मैं। सो यू सेड कि जो स्नेक्स है दे एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट अस, पर नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट अस, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। मतलब वन ऑफ द रोल्स है हमें प्रोटेक्ट अस। बट बहुत सारे लोग एटलीस्ट, मतलब या मैं खुद भी अगर देखूँ तो जो मेरा फर्स्ट थॉट्स आते हैं अबाउट स्नेक, इट्स ऑलवेज दैट ऑफ अ नेगेटिव एस्पेक्ट। ऐसा क्यों? फिर फियर एंड लैक ऑफ नॉलेज। सो नाउ इन इंडिया इफ यू टॉक अबाउट, तो हमारे इंडिया में बहुत लिमिटेड वेनमस स्नेक है। So, आपने इंडिया की बात की, तो आई विल जस्ट कट यू हियर शॉर्ट फॉर अ सेकेंड एंड आई विल आस्क यू, हमें स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता है, एंड हमारे देश में फिर इतना क्या कहूँ मैं, नॉलेज क्यों नहीं है स्नेक्स के बारे में? कहाँ नहीं है? किसने कहा नॉलेज नहीं है? हम लोग, जब मैं वाइल्ड लाइफ में के फील्ड में थोड़ा काम कर रहा था, तब रिसर्चर्स के साथ साथ मेजर रिसर्चर्स डिपेंड करते हैं लोकल नॉलेज पे। जितना नॉलेज लोकल लोगों के पास है स्पीसीज को लेके, उतना हमारे लोगों के पास नहीं है। तो हमारा नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, सिर्फ पहुंचा नहीं है, लोगों पहुंचा नहीं है, कम्युनिकेट नहीं किया गया, या लोगों तक इसको एक्सपोज इतना ओपनली नहीं हुआ है। दूसरा, स्नेक चार्मर्स का हमारा है, तो दैट वाज वन ऑफ द, देखो स्नेक चार्मिंग करना। अब और एक चीज़, स्नेक चार्मिंग करते नाग जो सांप नाचते हैं, एक तो वो सुन नहीं सकते, दे आर नॉट एबल टू लिसन, द मूवमेंट इज समथिंग दैट दे आर फॉलोइंग, और उसके वजह से वो डोलते हैं। अब वो इतना मंद वाला कामकाज माना जाता है, तो वो उन्होंने डिपिक्ट किया कि यार ये इतने मंद लोग हैं कि सांप को पकड़ते हैं और उनको नचाते रहते हैं। तो दैट्स अ मेटाफोरिक वे ऑफ शोइंग अस डाउन टू डिग्रेड आवर लेवल। दे आर यूजिंग दिस वर्ड्स। अब ये स्नेक चार्मर्स, तो अभी आदित्य L1 लॉन्च हो गया,
Now where are they? We are technologically one of the most advanced. We were also in ancient we were. India. I think so. अभी से ज़्यादा तो तब थे. तब थे. We were so advanced in technology that today we are just moving to that. हम कब पहुंचेंगे वो ancient technology तक तो वो पता नहीं है. मतलब ये तो हम इसी बात से पता कर सकते हैं ना कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, नालंदा यूनिवर्सिटी अगर 3 महीने तक जल रही थी तो कितने स्क्रिप्चर्स थे वहाँ पे. कितने थे और क्या क्या था. एग्जैक्टली. कितने तो क्वांटिटी में रहे होंगे, लेकिन क्या कंटेंट रहा होगा जिससे डर के उनको वो जलाना पड़ा. There might be such secrets. There will be a lot of informations which was with us, with no one else. उसे उनको जला देना पड़ा. इतने इनसिक्योर थे. यू नो पॉडकास्ट पे एक गेस्ट आया था अंशुल पांडे, सो ही टॉक्स अबाउट महादेव, एंड उनसे हमने पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक कि कौन से हमारे कोई एक स्क्रिप्चर तो ऐसा होगा ना जिसके बारे में अब हम नॉलेज नहीं है बट पता तो होगा कि क्या जल गया था. तो ही सेड कि एक चीज़ है जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, दैट इज़ टेम्पल बिल्डिंग की जो हमारी आर्किटेक्चर का जो वो था नॉलेज, दैट हैज़ वैनिश्ड लाइक, मतलब कहीं नहीं है. तो वो प्रॉबली उसमें जला था. मैंने टूरिज़्म का एक टाइम पे कोर्स किया था. तो हमारे सर ने हमें बताया था कि टेम्पल्स का फॉर्मेशन और उसकी जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे बताया जाता था. ये बुक्स कहाँ थी तब, तो ये सारा ब्लूप्रिंट्स और ये सब नहीं था, तो कैसे बनाते थे. हमारे एक वेदास, प्रॉबेबली मुझे अगर मैं सही हूँ तो अथर्ववेद में या ऋग्वेद में, दोनों में से कोई एक वेद में उसका नॉलेज है जहाँ पे टेम्पल बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी को बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से समझाया गया है. ओके. तो हमारे वेद बहुत नॉलेज और बहुत इंफॉर्मेशन अपने आप के अंदर रखे हुए. तो आई थिंक सो सर्वाइव इसीलिए कर पाए बिकॉज ओरली ट्रांसफॉर्म हुए हैं एंड देन इट इज बीन नोटेड डाउन. प्रिंटेड होते या लिखे हुए होते तो वो भी शायद गायब हो जाते हैं. तो वी वेर ऑलवेज अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी. सी टेलीपैथी, आज मैं अगर बात करूँ एनिमल कम्युनिकेशन या टेलीपैथी, मैं बहुत टाइम से ये लोगों को कहता आ रहा हूँ कि दिस माइट बी ए नेक्स्ट बूमिंग टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड वेयर वी विल नॉट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट विद पीपल. वी विल बी डूइंग ए कम्युनिकेशन, बट दैट इज नॉट एक्चुअली, इट वॉज ऑलरेडी देयर. हमारे ऋषि मुनि और उनके साथ ये रेगुलरली होता था कि वो दूर बैठे कम्युनिकेट करते थे. इनफैक्ट त्रेता युग के अंदर एक स्टोरी है जिसमें भगवान राम एक यज्ञ कर रहे थे जिसके अंदर एक डॉग आया एंड ही कंप्लेंड अबाउट ही बीइंग बिटन बैडली बाय द साधु एंड ऑल, एंड भगवान राम कम्युनिकेटेड विद द डॉग टू नो क्या हुआ आपके साथ और क्या हुआ, किस तरह से हुआ. उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, तो भगवान राम ने कहा कि क्या पनिशमेंट देनी है, और डॉग ने ये बताया कि मुझे उनको पनिशमेंट नहीं देनी है, मुझे ये करना है कि मैं एक लेवल पे बड़ा प्रीस्ट बन जाऊं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एक्चुअली अ स्टोरी इन त्रेता युग. इट इज बिन डिपिक्टेड इन पुराणास. एंड तब भी डॉग ने पनिशमेंट मांगने से ज्यादा ये मांगा कि मैं उसे पनिश न करके मैं उससे बड़े लेवल पे नॉलेजेबल इंसान बनूं. विजडम, राइट, द लेवल ऑफ विजडम दैट डॉग इज मेंटेनिंग. सो तो कम्युनिकेशन की एक बात तो है ही, त्रेता युग की स्टोरी ये, पर उनका विजडम भी ये शो करता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्थ पे जो इंटेलिजेंट बीइंग्स है ये सब ह्यूमन बीइंग्स है, बट आपने भी कहा विजडम. सी मेरा हमेशा से ये मानने रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर इवॉल्व्ड इन ए वे जहाँ पे हम हमारे सेंसेस को यूज कर पा रहे हैं फॉर यूजिंग इन ए मोर क्लेवर वे और मोर मल्टीपल वेज. बट उसके सामने एनिमल वर्ल्ड, सी एनिमल वर्ल्ड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड. हम जितना या जो समझते हैं एनिमल्स के बारे में या जिस तरह से जानते हैं, एनिमल वर्ल्ड इज ए वे डिफरेंट. बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है. एंड दे आर वेरी क्लियर विद देयर फंडास. मेरा सोल कम्युनिकेशन जितने बार हुआ, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि क्या आपने कभी एनिमल्स के सोल देखे हैं, क्या आपने एनिमल्स के सोल के साथ कम्युनिकेट किया है. मैंने कहा नहीं, मेरा सोल एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं हुआ है. क्यों होगा? सोल्स का इस योनि में रुकना, अटक जाना कुछ कारण के वजह से होता है. अटैचमेंट इज वन ऑफ द कारण, कार्मिक प्रोसेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, राइट. एनिमल्स आर हैविंग नो अटैचमेंट. राइट. हाँ, मतलब अटैचमेंट किससे होगा उनका? जानवरों का किसी चीज़ से या किसी से कोई खास अटैचमेंट इस लाइफ में होता नहीं है. वो बहुत क्लियर है उनकी लाइफ की क्या जर्नी है, लाइफ का क्या पाथ है, उनको क्या करना है और क्यों आए हैं. उनके आपके लाइफ में अगर कोई रोल प्ले करना है, दे आर वेरी नोइंग अबाउट इट, बहुत क्लियर है उसके बारे में. इसीलिए एनिमल्स के सोल के साथ हमारा एनकाउंटर नहीं होता है.
नाउ मैंने अगर आपको मैं अगर ये बताऊं कि दे आर हैविंग अ वेरी यूनिक टेंडेंसी टू कम्युनिकेट विथ यू. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एनिमल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपसे, मतलब कैसे बात करते हैं. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे ही बात करते हैं. कोई एग्जांपल कॉन्वर्सेशन आप बता सकते हो जो रीसेंट पास्ट में हुआ हो? एन नंबर ऑफ. कोई भी एक, मतलब जो भी बात है. मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं एनिमल बहुत रेस्क्यू कर चुका था. तो मेरे घर पे भी एक डॉग था, बगीरा नाम था उसका. ये अभी इस अप्रैल में ही पास्ड अवे. आई एम सो सॉरी. बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल एवर आई मेट. एक योगी सोल था वो. ओके. सो काम, कंपोस्ट, कोई चीज का उनका बिहेवियरल ऐसा नहीं था. ही वॉज लाइक उनके खाने में से आके कोई और भी आके खा के जाता था, वो साइड में हो जाएगा, पहले सामने वाले को खाने देगा, हो जाने के बाद बचा तो खुद खाएगा. अतिथि देवो भव. वो देव सोल था मेरा. मतलब तो मुझे ये लगता था कि मुझे रेस्क्यू का कॉल आया एक टाइम पे, क्योंकि दादा ऐसे एनिमल्स का डॉग का ब्रीडिंग हो रहा है और वो ओनर बंद करके चला गया है. तो आई वेंट फॉर रेस्क्यू एंड ऑल. तो मुझे जब मैंने देखा तो उसकी मदर को टाई किया हुआ था. एक बेबी है, एक पपी है, वो उसकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड ऑल. खाने को नहीं मिला क्योंकि वो बंद करके बहुत दिनों से चला गया. ये बंदा सबसे पहले दौड़ के हमारे पास आया. ओके. तो और उस वक्त मैं कब से चाहता था कि मेरे पास कोई डॉग हो, ये क्योंकि मेरा इतना नहीं डेवलप हुआ था एक्सपोजर. हाँ, रेस्क्यू चल रहा था. और साथ में उसकी सिस्टर भी थी, 2 और भी डॉग्स थे. तो क्या हुआ, मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया मैं पूरा एक डॉग तो अपने नहीं रख सकता हूँ. तो एक उसने रख लिया उसकी सिस्टर को, और मेल को मैंने रख लिया, जिसको मैंने बगीरा का नाम दिया. तो कुछ टाइम बीता, वो हुआ जब मेरा एनिमल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ. तब तक मैं ये मानता था कि मैं बगीरा को अपने घर लेके आया हूँ, मैं उसको रख रहा हूँ एक फैमिली के जैसा. आई एम सो वेरी हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड ऑल. ये सब चल रहा है. द फर्स्ट कन्वर्जेशन दैट आई स्टार्टेड हैविंग विथ माई डॉग, ही सेड, हु आस्क्ड यू टू टेक मी होम फ्रॉम देयर? किसने कहा था आपको मुझे लेके आने को? ही नेवर वॉन्टेड अस टू टेक और रेस्क्यूड. सेकेंड, उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगा उसके सिस्टर से अलग किया गया. बिकॉज फैमिली. या ही उसके सिस्टर को बहुत मिस करता था. एंड आई वॉज इन गिल्ट. इतना गिल्ट आ गया मुझे कि मैं जब तक वो था तब तक मैंने कोशिश, 1-2 बार मैंने उनको सिस्टर को भी मिलाया उनके साथ. और मैं हमेशा एनिमल्स को रिस्पेक्ट से उनको, या यू नो व्हाई, हम कई बार एनिमल्स को जब रखते हैं तो हम हमारा बेटा, अलग मेरा बच्चा. सी, एनिमल्स आर मच मोर इवॉल्व्ड सोल देन अस. हम तो जर्नी करेंगे और वो सब लेवल पे जाएंगे. एनिमल्स आर ऑलमोस्ट इवॉल्व्ड. सो वी हैव नो राइट, हमारा हक ही नहीं बनता है हम उनके पेरेंट बने. तो पेट पेरेंट जो होता है वो कॉन्सेप्ट को तो हम लोग बहुत ही क्लियरली बोलते हैं कि बॉस आप लोग पेरेंट मत बनो. यू कैन नॉट बी द पेरेंट ऑफ डॉग. ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको एक कंपेनियन बोल सकते हो, आप उनको फ्रेंड बना सकते हो. यू कैन नॉट बी पेरेंट ऑफ. हमारी वो कैपेसिटी नहीं. दे आर सो इवॉल्व्ड, सो क्लियर अबाउट द थिंग. तो ये सारी चीज़ें मुझे, और उसके बाद फिर बगीरा ने मुझे मेरे लाइफ के जर्नी के बारे में, जहाँ पे मैं भटकता था यहाँ, उसने बताया मुझे कि डोंट रोम अराउंड इन दिस वे, फाइंड योर पर्पस इन लाइफ, लुक फॉर व्हाट योर थिंग्स आर एंड वर्क इन दैट डायरेक्शन. ये चीज़ें मुझे समझने में बहुत देर हो गई. तो डॉग्स आर ऑलवेज रेडी टू कम. यू कैन, मतलब जैसे स्ट्रीट डॉग्स, आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, यू कैन टॉक टू एनी डॉग? यस, इन अ वे यस, इन अ वे नो. सी, हम जितने रिजर्व्ड है एट टाइम्स, उनका रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे वो कम्युनिकेशन करने के लिए हमेशा ओपन है, बट देन दे टू हैव देयर ओन वर्ल्ड, दे टू हैव देयर ओन वे ऑफ अप्रोच एंड ऑल. सो समटाइम्स दे डोंट वांट टू टॉक, बट दैट्स ओके. वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट थिंग. एट टाइम्स हम हमारे जोन में होते हैं, वैसे वो भी उनके जोन में होते हैं. बहुत सारे टाइम्स वो और ओपन होते हैं कम्युनिकेशंस के लिए. इफ़ वी वांट टू कम अप विद सम क्वेश्चनिंग और हम कुछ जानना चाहते हैं या ऐसा, दे आर ओपन टू कम्युनिकेट, दे कैन टॉक. एक किताब है हारुकी मुराकामी की, ही इज़ अ जापानीज राइटर. तो उनकी एक किताब है, मैं नाम भूल गया अभी उस किताब का, बट इट्स अ वेरी फेमस बुक. उसमें बंदा होता है, ही इज़ एबल टू टॉक टू कैट्स, एंड हारुकी मुराकामी राइट्स अबाउट मैजिकल रियलिज्म.
तो मतलब आपके रियल वर्ल्ड में मैजिकल एलिमेंट्स, उसे मैजिकल रियलिज्म कहते हैं इन लिटरेचर वर्ल्ड. ओके. तो दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टेंस वेयर आई गॉट टू नो कि ठीक है, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लोग शायद एनिमल्स से बात कर सकते हैं. एंड उस दैट वाज अ फिक्शन बुक, बट the conversations in that book which this character has with those cats, funniest conversations. तो आपका भी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत फनी conversations कि जैसे बहुत बार. सो जैसे मैंने आपको बताया, तो तेरा काम कर. हम्म. तो मुझे एनिमल्स के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिले हैं. कई बार वो मजाक भी कर लेते हैं आपके साथ. ओके. ठीक है. दे विल ट्राई टू ब्लफ यू, दे विल ट्राई टू प्ले अराउंड यू. नॉटीनेस भी आता है उनके अंदर. वो नॉटीनेस लेवल पे भी बात कर लेंगे, आपको तंग भी कस लेंगे. लाइक दे विल टॉन्ट यू ऑल्सो. द सेम वे वी आर, they are also in that way. The only thing is that they are very clear about their thing, what they want to do, why they are in your life. See, animal coming into your life itself has a purpose. वो आपके लाइफ में कुछ एक कार्मिक पाथ है या कोई चीज़ की पर्पस है जिसके वजह से आते हैं, आपकी जर्नी में हेल्प करते हैं. आई शेयर वन इंसिडेंट. हमारे वहाँ ईडर करके एक जगह है, ईडरगढ़. तो ईडर के वहाँ से मुझे एक डोंकी के रेस्क्यू का कॉल आया. एंड आई वेंट फॉर ऑल द वे. इट्स ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद, या उससे ज़्यादा है थोड़ा. तो आई वेंट देयर फ्रॉम विद अ व्हीकल. मैंने जब उसको देखा, आई वॉज लिटरली अबाउट टू क्राई. द वे ही वॉज बिन बीटन, द वे ही वॉज बिन ट्रीटेड. उसका पाँव टूट चुका था. एंड आई वॉज वेरी सॉरी अबाउट इट. मुझे बहुत बुरा फील हुआ. मैंने उनको पूछा कि आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको इतना लगा, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, और ऐसा कोई क्यों करेगा आपके साथ, क्यों करना चाहेगा. आई विल जस्ट बीट हिम. मुझे पता चल मैं छोड़ूंगा नहीं उसको. ये बात मैं कहने लगा. डू यू नो व्हाट रिप्लाई आई गॉट फ्रॉम द डोंकी? ही सेड, व्हाई आर यू फीलिंग सॉरी? क्या मैंने आपको कहा? आई एम ओके. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट विद दैट. आई जस्ट प्लेड माई रोल ऑफ कार्मिक पाथ इन हिज लाइफ. So they are aware about karmic path. Yes, they are very clear and aware about it. उनका आपके लाइफ में कोई कार्मिक पाथ करना है तो they will go through this. Your karmas are been built up by you doing that particular task. So it's a message for at this platform. आप अगर किसी एनिमल को हिट करते हैं या ट्रीट करते हैं या उनको मारते हैं या कुछ इंजरीज पहुंचाते हैं, याद रखना इस बात को कि आप वो कर्मा बिल्डअप कर रहे हो. योर एंगर, यू आर नॉट बीन ट्रीटिंग दैम इन दिस वे. आप अपना कर्मा बिल्डअप कर रहे हो. Animals के थ्रू you are sending this message to God. You are building up your bad karma. वो तो आपका रोल, उनका रोल प्ले करके चले जाएंगे. सिमिलर वन इंसिडेंट हैपन, यू गाइस माइट बी रिमेम्बरिंग. केरला में वो एलिफेंट के मुंह में वो जो बम का हुआ था. सो द ग्रुप ऑफ एनिमल कम्युनिकेटर्स ऑल्सो कम्युनिकेटेड विद दैट एलिफेंट. एंड व्हेन दे आस्क्ड के हाउ शी इज फीलिंग एंड वी आर वेरी सॉरी, शी वॉज नॉट इवन एंग्री. शी वॉज नॉट इवन अपसेट अबाउट इट. हाँ, उसे बुरा लगा क्योंकि उसके पेट में एक बेबी था जिसे वो बर्थ नहीं दे सकी, उसे वो लाइफ नहीं दे सकी. बट देन शी डिडंट कर्स्ड द पर्सन जिन्होंने ये एक्ट किया. सिर्फ इतना कहा, उस बंदे ने ये कर्म बांधे हैं, वो कर्म का रिस्पॉन्स उसको अपने लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में देना होगा. मेरी ये जर्नी थी, मेरा ये रोल था, मैंने ये जर्नी कवर की. इमेजिन व्हेन आपके साथ इतना बुरा मारने के बाद या इतना कुछ होने के बाद भी दे आर सो काम एंड कंपोज्ड दैट दे आर नॉट इवन कर्सिंग यू. दे आर जस्ट काम बिकॉज दे नो इट्स अ रोल दैट दे आर प्लेइंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हॉर्सेस? क्योंकि इनफैक्ट कैमल्स भी, तो जो हॉर्स होते हैं या कैमल्स होते हैं, पीपल यूज देम फॉर ट्रैवल, जो कि एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी it's not good that you use them for your things. And जो अभी केदारनाथ में स्पेशली जो हुआ था रिसेंटली, सिगरेट बट्स जो उनके नोज में डाल रहे थे, एंड वॉट एवर वॉज हैपनिंग, वॉट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? नॉट एट ऑल. हाउ कैन इट बी? दैट्स द सेम माई फीलिंग. हैव यू एवर हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ हॉर्स और अ कैमल बाय एनी चांस? Yes. I want to know कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट ये जो लोग उनके ऊपर मतलब यू नो सवारी करते हैं 10-20 रुपए के लिए. I had 3 conversations with the horse. One I was जहाँ पे मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, जहाँ पे घोड़ों का अस्तवान था, जहाँ पे वो सर्कल्स में घोड़े को ट्रेन करने के लिए बुलाते हैं और वो ट्रेन करते हैं. There was one horse who don't wanted to get trained because he didn't like it.
the way he was been trained, and he don't wanted to go through all the process. क्योंकि जब हॉर्स को ट्रेन करने के बाद राइडिंग के लिए यूज होता है तो उनके मुंह में वो पूरा मेटल पार्ट और वो सब रख के उनके लिए बहुत पेनफुल होता है वो, उनको पसंद नहीं है वो, दे फील कंजक्टेड एंड ऑल, उनको मज़ा नहीं आता. सो दैट ही वॉज नोइंग दैट्स गोइंग टू हैपन विद हिम. वो उसे पसंद नहीं था. ही एनीवे वांटेड टू स्टॉप इट, डोंट लेट इट हैपन. बट समवेयर अराउंड आई वाज नॉट दैट इन्फ्लुएंसिव और नॉट दैट पावरफुल कि मैं उस चीज़ को होने से रोकूं. Because that farm owners and all, they are very powerful people, and I was not able to play my role there. I feel bad about it. Second conversation I had was during the Kedarnath journey, when I was going up and there were a lot of horses who were sleep हो रहा था. मेरा तुरंत हाथ उनके ऊपर गया और मैंने सॉरी यार आपके साथ ये हो रहा है. आई एम ओके, आई एम कम्प्लीटली ओके, आई एम एन्जॉइंग दिस मोमेंट. बहुत बढ़िया एटमोसफियर है, आई एम रियली एन्जॉइंग. आई वाज शॉक्ड. इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. See, they are in their owner's life right now. They are playing their role. They are playing their karma's path. That owner is getting benefited due to some reason and building his karma. उनको वो हॉर्स को माउंटेन क्लाइंब होना पड़ रहा है, उनको वहाँ पे एक तो पानी मस्त पीने को मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा था और वो एटमोसफियर वो एंजॉय कर रहे थे. तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट दे जस्ट शेयर्ड इट कि आई एम एंजॉइंग राइट नाउ. बाय द वे मेजर एनिमल्स स्पेशली डॉग्स दे लीव इन टू मोमेंट्री, प्रेजेंट में ही वो जीते हैं. आपने अगर आपके डॉग को हिट किया है, किसी डॉग को हिट किया है, तो वो दिनों तक वो कैरी नहीं करेंगे. दे विल नॉट लिव इन दैट पास्ट मेमोरी. राइट नाउ यू प्ले विथ हिम, यू एंजॉय, यू लव देम एंड ऑल, दे विल लिव इन द प्रेजेंट मेमोरी. दैट इज द रीजन शायद उनको हाउ डू दे रिमेंबर अस फिर. क्योंकि अब जैसे एरो है विद संचित, तो मैं उससे 2 या 3 बार ही मिला हूँ, बट दे रिमेंबर यू विथ योर एनर्जी. अच्छा. You are carrying an energy, an aura and a vibration. By scent, their senses are very strong. They remember with your scent, with your energy, the way you made him feel, the way you are a person, and that independent memory are always unique for every individual. Okay. When you are down with the energy, when you are depressed or you are in a low of energy, they will know it very well. They will understand it. And if you are allowing them to communicate or counsel you, they will come and do that. By the way, dogs don't like to be hugged. ओके. उनको किस करना, हक करना पसंद नहीं. ये मुझे मेरे बगीरा ने बताया. मैंने उनको बोला, मैंने बगीरा को जो पूछा कि इज देयर एनीथिंग दैट यू डोंट वांट मी टू डू विथ यू, या आपके साथ ऐसा ना करूँ, क्या करूँ. मुझे हग मत करो और मुझे किस मत करो, मुझे नहीं पसंद. जब मैं कहूँ तो मुझे करो, मुझे नहीं पसंद. हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे डॉग को प्यार कर रहे हैं, पुचकार रहे हैं, मेरा बेबी, मेरा पप्पी, एंड आई किस एंड आई उनसे हला ओवर. जस्ट इमेजिन फॉर 5 minutes, जयेश मैं आपके बालों में ऐसा ऐसा करूं, कैसा लगेगा? right. अरे नहीं अच्छा लगेगा. तो कैसे उनको अच्छा लगेगा? करे जा रहे हो ना, करे रहे, छोड़ मुझे, छोड़. I don't want to be treated in this way. Please leave me. That's the reason most of the time when you will see a pet, majorly when they grow up at a certain age, they will tend to leave a idealistic name. कुछ पैट है जो आपके लैब में ही माथा रख, those are having a different connect with you, who will love. When they want it, they will ask you to cuddle them. कि भाई मुझे करो, और वो करवा के लेंगे, बैली बताएंगे, they will show them. That is when they want to get cuddled. That is their wish at that time, and not always. हम जो हर बार जाके वो टीवी देख रहे हैं, हाथ ऐसा सोफा के साइड में होता है और बालों पे हाथ घुमा, उनको नहीं पसंद है. And see, lot of people ask me, who can communicate with the dog? See, I'll tell you, for communication with animals, you don't have to be a special psychic person. Anyone, anytime can communicate. Any layman can communicate with Because dog. उनके actions easy है read करने के लिए. Not only a dog, I'm talking about any animal. Okay. And not only animal, communicating to anything around the world, it's very easy. How? Through energy. But वो energy में ही tap करना difficult है ना. Now that's what I'm coming to the point. See, everything around us is vibrating at a particular frequency. If you remember, I shared in past podcasts that I started seeing the spectrums. I started listening to the voice. I started getting the visions and all this thing. हिंदी में बताना आप. तो मुझे जो विजन्स आने लगे एंड मुझे जो चीज़ें दिखने लगी, तो सी
कलर्स एंड ऑल दिस थिंग हम एक कलर रेंज को देख पाते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट को ही देख पाते हैं, आप ये जानते हैं इस बात को, स्पेक्ट्रम, लेकिन उसके बियॉन्ड और उसके अंदर भी स्पेक्ट्रम्स है। तो बिकॉज ऑफ दिस शक्तिपात एंड बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैपन, जो मेरे साथ हुआ, तो वो चीज़ मैंने एक अलग फ्रीक्वेंसी पे और एनर्जी लेवल पे और वाइब्रेशन लेवल पे मैं जा पाया। तो जब मैं उस लेवल पे था तो मुझे उस लेवल की चीज़ें दिखने लगी। हमारा ह्यूमन बॉडी एज इट इज़ फिजिकल फॉर्म में है, देयर आर अदर लेयर्स ऑल्सो, और हमारे थ्रू भी अदर लेयर्स है। प्रॉबेबली वो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाइब्रेशन लेवल पे जब मैं अपने आप को ले जा पा रहा हूँ तो मुझे आपका ऑरा दिखता है, मुझे आपके कलर्स दिखते हैं, लेयर्स दिखते हैं। सेम वे आप किसी भी चीज़ के साथ अगर कम्युनिकेट या कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल साइकोमेट्रिक, जहाँ पे आप छू के इंफॉर्मेशंस गैदर कर रहे हैं। अश्विन ने बताया था इसके बारे में, राइट? हाँ, प्रॉबेबली वो क्या है। सो इट्स बेसिकली आपकी एनर्जी और उस पर्टिकुलर एनर्जी का वाइब्रेशन या इंटेंसिटी लेवल मैचेस एंड योर कनेक्ट हैपन्स। नाउ यू कैन हैव द कम्युनिकेशन, जिसे मैं प्लग इन करना कहता हूँ एनर्जी वर्ल्ड के अंदर। सो एवरीथिंग अराउंड यू इज वाइब्रेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? सो दैट अभी छोटे बच्चे के साथ जब हम बात करते हैं तो हम छोटे बच्चे के लेवल पे जाके बात करते हैं। वी डोंट टॉक इन दैट मैच्योर, ओह दिस इज द क्वांटम फिजिक्स, नो, बच्चे के जैसा बच्चों के लेवल, एंड दे आर एबल टू कम्युनिकेट। सेम वे व्हेन यू आर टॉकिंग विद द एनिमल, व्हेन यू आर टॉकिंग विद द सब्सटेंस, व्हेन यू आर टॉकिंग विद द एलिमेंट्स और एनीथिंग, इफ यू आर एट दैट फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन, आई वॉज टॉकिंग विद सुरेंद्र राइट नाउ, कि आप जब उस लेवल पे वाइब्रेट या एनर्जी लेवल पे आ जाओगे तो दैट इज द प्रोसेस वी टीच। जब में हम एनिमल टेलीपैथी सिखाते हैं, वी ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन टू दैट लेवल। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टर्म दैट वी यूज, आपका ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज ग्राउंडिंग? नाउ एवरी लिविंग बीइंग जो चल रहे हैं जमीन पे, या उनका कनेक्ट ग्राउंड से है, देयर अर्थिंग इज हैपनिंग थ्रू द ग्राउंड, राइट? तो आपका अगर सिस्टम ग्राउंडिंग हो चुका है तो आप ग्राउंड के थ्रू उनके एनर्जी और वाइब्रेशंस के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब आपका वो कनेक्शन हो जाता है तो आपका कम्युनिकेशन बिल्डअप हो जाता है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर फिनोमेना इन विच फॉरेस्ट के अंदर देयर इज अ मदर ट्री विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री। नो डाउट वो कोई भी, मतलब नो मैटर विच स्पीसीज दैट ट्री इज, but that's a mother tree, very old tree, and there are other trees around there. If any particular phenomena is going to happen or happening around in that forest, all the trees will have the same reaction to it. क्यों? अलग species है तो अलग reaction होना चाहिए? नहीं. The mother tree and all other trees are underground by roots connected to each other, and that particular information is transferred to all the tree around through roots because they are grounded. So once if you are so nicely calmly grounded, your conversation with animals happens by default very easily. Okay. Now some will ask, okay, कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियाँ म्याऊं करती है, बर्ड तो चेंचे करते हैं, तो चेंचे वाला कैसे समझूं मैं? वो बोलेगा चेंचे तो मैं कैसे समझूंगा? It's not like that. You will ask them in this particular language, they will respond in this particular language. तो आंसर कैसे आता है? You will get the answers as a download form in your head. In your thoughts. The only thing is you need to trust those things. You need to validate by yourself कि हाँ they are communicating with me. After a practice and all this thing, you will get that answers randomly and straightforward from them. Same way, जब souls के साथ communication होता है, souls don't have any barrier about language. गुजरात का सोल है और एक स्पेन का या फ्रांस का बंदा आके इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दे कैन डेफिनेटली टॉक। वो फ्रांस में पूछेगा तो ये फ्रांस में जवाब देगा। Okay. लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज इज नेवर इन द सोल वर्ल्ड। सेम इज द केस विद द इवॉल्व्ड स्पीसीज लाइक एनिमल्स। They will communicate with you in a very straightforward way. Now, the easiest way to communicate with animals is the more you spend time in the nature, the more your system will cool down. Your system will become calm. The more it becomes very easy for you to communicate. First part. Second most important part is that when your system, your energy, your vibrations are calm, cool and composed, it becomes easy for the animals to allow you to come close to them. कैसा है कि हम कभी भी एनिमल्स को अगर अप्रोच करते हैं, हमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके अप्रोच नहीं करना है। जस्ट इमेजिन आप कहीं हो, मैं सीधा चल के आपके पास आ जाऊं, यश, यू विल बी थ्रेटन, या कौन है, कहाँ से आए,
एकदम से मैं आपके एक पर्टिकुलर रेंज में एंटर कर रहा हूँ, नो। हमें कामली कंपोज होके वी नीड टू अलाउ देम टू बी ईज विथ यू। राइट। उनके एरिया में आप एंटर कर रहे हैं तो आपको उनको अलाउ करना होगा कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके साथ कंफर्टेबल हो, एंड दैट्स हाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली यू अप्रोच देम। यू डोंट हैव टू हैव अ डायरेक्ट आई कांटेक्ट विद देम, स्लोली अप्रोच करो धीरे धीरे, प्लस आपकी एनर्जी लेवल काम होगी। हम वाइल्ड लाइफ के अंदर जब भी बर्डिंग करने के लिए जाते हैं तो देयर आर रूल्स हाउ टू गो फॉर द बर्डिंग। यू शुड नॉट रैंडमली वॉक अराउंड इन नो, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। They should feel that you are part of that entire ecosystem. कैमोफ्लेज हो जाओ, शांत रहो, composed रहो, काम रहो। They should be okay around you. नेट जियो की जितनी भी डॉक्यूमेंट्री बनी है वो बहुत सालों तक चलती है। क्यों चलती है इतने सालों तक? एक तो बहुत अलग अलग फेसेस को, सीजन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड, द वन हु इज रिकॉर्डिंग, द एंटायर टीम स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा वक्त बिताते हैं वो उस एनिमल के साथ, जहाँ पे वो यूज टू हो जाता है आपके साथ, और वो अलाउ करता है फिर आपको उसके हैबिटेट में, एंड वो नेचुरली बिहेव करना स्टार्ट करता है। So you allow them to get composed and allow them in your area. They will slowly and gradually start communicating to them. And once you start communicating, you will come to know how intelligent being they are. हमें ऐसा लगता है कि हम humans are the most intelligent thing. लेकिन हमारा level of intelligent और ability उनके ability और intelligence level को कहीं बीट नहीं कर रहा है. A very smart example is cuckoo. Now the cuckoo bird is so advanced and intelligent कि वो अपने egg के कलर को मॉडिफाई करके बैबलर के एग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा बाय गिविंग लेइंग एग, सो दैट बैबलर बाय अंडरस्टैंड्स कि ये मेरा एग है और वो कुकू उसके अंदर ले करेगा एग. दैट इज एक्चुअली हैपनिंग. वाओ. Just imagine how fast their system technologically they are advanced in some particular ways. Second most important part, I will say that butterflies. Now there are some species of butterflies which are being eaten very easily by the birds. तो कुछ एक butterflies होते हैं वो बहुत toxic होते हैं, poisonous type के, तो birds will never eat them. तो some butterflies will mimic like other birds. like a mormon butterfly है और plain tiger butterfly, तो they will mimic like other butterfly which are toxic. कलर चेंज ला देंगे उसके अंदर, उनका मॉर्फिक चेंजेस आ जाएगा, एंड दे नो दैट बर्ड विल आइडेंटिफाई देम कि यार आई एम टॉक्सिक, दे विल नॉट ईट मी. दे आर काफ़ी सारे बटरफ्लाइज के ऊपर आइस के जैसा सिम्बॉल्स आ जाता है, सो दे क्रिएट अ बिगर पिक्चर ऑफ इट. व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंटेलिजेंट लेवल एट अ नेक्स्ट, आप अलग लेवल का ही ये स्मार्टनेस है. और हमें लगता है कि हम ही टेक्नोलॉजिकली वेरी स्ट्रांग है. बहुत सारे लोग मुझे ऐसे पूछते हैं कि ये उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया. बटरफ्लाइज का लाइफ स्पैन इतना छोटा है, तो इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर ये सब पता चल जाना और तुरंत ये चेंज कर देना और फिर बाद में ये कर लेना. देयर इज अ टर्म कॉल्ड मॉर्फिक रेजोनेंस. So the word morphic resonance actually means let us consider the entire earth or this thing as an umbrella, an ecosystem. जो भी एनिमल ने जो भी चीज़ एट ए पीरियड ऑफ टाइम सीखा है या जो भी एक्ट किया है, वो मेमोरी इस इकोसिस्टम में रहती है हमेशा. ओके. लाइक कोडेड, या तो डीएनए में कोडेड हो, ऐसा बोल सकते हैं. द नेक्स्ट जनरेशन स्पीसीज व्हेन दे कम, दे गेट दैट एक्सेस to that particular information or knowledge. They download those knowledge in their own way and they act accordingly. The best example is tortoise. एक particular बीच के सीशोर पे अगर tortoise का egg lay किया गया है, वो hatch होने के बाद they will travel all around the world and again they will return back to the same beach, same spot to lay egg. How is it possible? ओशन इतना बड़ा है यार, उनको कैसे पता चलता है, गाइडेड होते हैं कि यहाँ पे देयर इज सम गूगल मैप्स, राइट? दे आर हैविंग देयर ओन यूनिक मैप्स, राइट, देयर ओन इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड डायरेक्शन. सीजन्स के अंदर बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं. विंटर सीजन में यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं क्योंकि वहाँ पे विंटर बहुत हार्श होता है वेस्टर्न साइड में और सब यूरोपियन कंट्रीज में. कैसे आते हैं, कैसे उनको डायरेक्शन पता होता है, कैसे रूट पता होता है. आपने बर्ड जब यहाँ से विंटर शुरू होने से पहले जा रहे होते हैं तब एक स्काई के अंदर बहुत सारे बर्ड्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न देखा होगा. व्हाट इज दैट? That is a particular way of communicating them the entire path and they're showing them कि okay ये जर्नी रहेगी, हम हमारा पाथ रहेगा.
बी जब वाइब्रेट करते हैं, दे बॉडी वाइब्रेट करके अपने दूसरे कंपेनियंस को वो लोग रूट बताते हैं कि ये हनी लेने के लिए ये तो मैप बता रहे हैं वाइब्रेट करके. जस्ट इमेजिन, सो एडवांस्ड थिंग इट्स हैपनिंग. राइट. एंड वी बिलीव कि हमारा जीपीएस सिस्टम है वो सबसे स्मार्ट है, हमारा डायरेक्शन सिस्टम इतना स्मार्ट है, एंड वो बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, बिना कोई टेक्नोलॉजी के, बिना इंटरनेट के, बिना पावर के, एवरीथिंग एक्यूरेट पिन पॉइंट वो जर्नी ट्रैवल करते हैं. बाय द वे देयर इज वन मोर यूनिक थिंग अबाउट बटरफ्लाई. सी, ब्लू कलर जो है नेचर के अंदर ब्लू कलर बहुत रेयर है, एंड देयर इज ओनली वन बटरफ्लाई इन रियल सेंस जो ब्लू पिगमेंट बनाती है, दैट इज ओब्रिना ऑलिव विंग बटरफ्लाई, जिसके विंग के ऊपर जो ब्लू कलर है दैट आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स बीन प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडी. अदरवाइज आपको बर्ड्स के अंदर या बटरफ्लाई में जो ब्लू कलर दिखता है दैट इज नॉट एक्चुअली ब्लू कलर. एज इन वो ब्लू कलर होता ही नहीं है, तो फिर ब्लू क्यों दिखता है? ओके, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट याद है? अ लाइट एंटर्स, बीम ऑफ लाइट कम्स आउट. राइट. व्हाई? बिकॉज प्रिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट बीम एंटर करती है और निकलती है. मुझे अगर ये चीज रेड दिख रही है, द साइंस और हमारा एक्सपेरिमेंट्स है, बाकी सारा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, रेड कलर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पर से, इसीलिए मुझे वो रेड दिख रही है. सेम वे इन बटरफ्लाइज एंड बर्ड के विंग्स और ये सब में, उनके बर्ड के फेदर्स वो पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे सेट है जिसके वजह से वो सिर्फ ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. वाओ. और बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसके वजह से वो ब्लू कलर हमें दिखता है. अदरवाइज ब्लू पिगमेंट, कलर ब्लू होना बर्ड्स में और एनिमल्स में वो पिगमेंट्स के वजह से होता है, वो पिगमेंट उसके अंदर है, जैसे जिसकी वजह से वो ब्लैक लेपर्ड दिखता है, तो पिगमेंटेड है. ब्लैक पिगमेंट इज मोर हाइड, इसे हम उसे पैंथर बोलते हैं, द ब्लैक लेपर्ड, राइट, द साया जो काबिनी में बहुत फेमस है. तो क्यों वो ब्लैक है? वो है लेपर्ड ही, इट इज एक्चुअली लेपर्ड, इट्स नॉट ए न्यू स्पीसीज, बट इट्स अ ब्लैक मेलानिन पिगमेंट विच इज प्रीडोमिनेंट, तो वो ब्लैक कलर मेजरली उसके ऊपर है. अल्बिनो, नाउ अल्बिनो itself इज अ कलर जहाँ पे व्हाइट कलर ही हमारे हाईलाइटेड होते हैं. तो आपको व्हाइट कलर के पीकॉक्स देखे होंगे, स्नेक्स और रेप्टाइल्स है, व्हाइट टाइगर है, दोज आर अल्बिनोस, द व्हाइट पिगमेंट्स आर. सो दिस इज सच अ इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, एंड when you go deeper and when you try to understand their world, I'll tell you, मुझे ऐसा लगता है कि जितना इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे ह्यूमंस में हम वैदिक और वो सब से वैदिक नॉलेज लेना, तंत्र का नॉलेज लेके, वेदास, उपनिषद, हमारी हिस्ट्री, ये जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग इन पर्टिकुलर एनिमल्स का वर्ल्ड है. When they will start revealing this particular things ना, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे. आई थिंक सो देयर्स एक एंशिएंट बुक है हमारी, मुझे नाम नहीं याद है उसका, बट इट वाज बैंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड क्योंकि इट टीचेस यू टू टॉक विद एनिमल्स एंड प्लांट्स. मुझे नाम नहीं याद है उसका, बट आई एम 100% श्योर देयर इज अ बुक व्हिच वाज बैंड. आई एक्चुअली हैव नो नॉलेज अबाउट इट, बट प्रोबेबली, बट व्हाई वुड एनीवन बैन इट? क्योंकि एग्जैक्टली मुझे रीजंस नहीं पता. दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड कि लोग गलत चीज़ें करवा सकते हैं एनिमल्स से. फिर सी, एनिमल्स के पास से गलत चीज़ें करवाना मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज अलाइव. हाँ, आप फोर्सफुली उनके पास से, आप सपोज डॉग्स को हम ट्रेन करते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं गो एंड बाइट दैट पर्सन, वो अलग बात है. लेकिन हायर लेवल पे कॉन्शियसली एनिमल्स के पास से कुछ करवाना, आई डाउट दैट इज पॉसिबल, बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज वेरी इवॉल्व्ड. You cannot ask them to create a mass distraction by that. Right. You can manipulate them. Their system gets manipulated where they are not knowing. जैसे insects को अभी hybrid बना के वो लोग फैला रहे थे, corrupted बना, जिसके वजह से वो mass distraction के वायरस फैल रहे थे. प्लेग होना, अब rats were the carrier of the plague. Rabies का carrier dogs हैं. They are not doing it purposefully. They are just carriers of them. उनके सलाइवा में वो कैरी हो रहा है, तो वो बाइट कर रहे हैं, तो वो वायरसेस भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, जिसके वजह से ये हो रहा है. तो हम किसे रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कि रैट को है, डॉग को है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वायरसेस दैट आर देयर अवेलेबल, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. ये हम समझ के करेंगे तो शायद हमें मेजर कोर पता चलेगा. राइट.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी वन थिंग कि हम कौन सा पेट रखें. रीज़न इज बिकॉज मुझे एक एस्ट्रोलॉजिकली बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं. सी अवर एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स एंड दे से कि आपको अगर शनि का और केतु का इफेक्ट है या आपको उसका इफेक्ट को नलीफाई करना है, काले कुत्ते को आप पालिए. ना इमेजिन दिस रेमेडी से इन अ डिफरेंट वे. आपको कुत्ते को खिलाने को कहा है, आपको पेट रखने को नहीं कहा है. बट एट ए पीरियड ऑफ टाइम इन अ जर्नी नाउ पीपल हैव स्टार्टेड कीपिंग देम एज ए पेट. एक तो शो ऑफ का सिंबल होता जा रहा है. एक हायर लेवल की ब्रीड मैंने अपने यहाँ पे रखी, रॉटवेलर रख लिया, जर्मन शेफर्ड, टिबेटियन मिस्टीफ है या सैन बर्नर, बड़ा डॉग रखा, पिटबुल. तो ये सारे हम लोग एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से रखने जा रहे हैं. और उसके वजह से सबसे खराब चीज़ जो हो रही है वो एनिमल ब्रीडिंग हो रहा है. नाउ एनिमल्स आर बीन फोर्सफुली ब्रीडेड टू हैव स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज. जर्मन शेफर्ड जो पहले थे वो अलग हो गए हैं और अभी के जर्मन शेफर्ड अलग हो गए. देयर आर लॉट ऑफ डॉग्स हु आर बीन म्यूटेटेड बाय टेक्नोलॉजिकली ट्राइंग टू ब्रिंग अप ए न्यू ब्रीड एंड एडवांस ब्रीड लाने के नाम पे कुछ भी चल रहा है, लाइक लाइगर, टाइगर एंड लायन का. हु आर वी टू डू दिस थिंग? व्हाई आर वी डूइंग दिस थिंग? Do you know what outcome it's going to bring in your life? What if it goes wrong and mass destruction फैलेगा तो क्या कर लोगे आप लोग? जो चीज़ somewhere around it will be again a debatable thing, कोरोना and all this thing. कुछ और करने जा रहे थे, कुछ और हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो डॉग का ब्रीडिंग होना ये बहुत चलन में आने लगा है. बट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कौन सा डॉग रखूँ. फर्स्ट आंसर मेरा ये रहेगा, आपको पेट क्यों रखना है? आपको रेमेडी बताया गया है कि डॉग को खिलाओ. सो पर्टिकुलर आपका दशा महादशा या अंतरदशा चल रही है एस्ट्रोनॉमिकली, या आपके ऊपर इस चीज़ का है, तो आप उनको जाके खिलाओ ना. तो ब्लैक डॉग तो स्ट्रीट्स में सब जगह पे है अवेलेबल, ब्लैक काउ अवेलेबल है. ये तो आपको उनको घर में क्यों लाना है? आपको क्यों पालना है? कुछ पेट्स जो होते हैं दे आर वेरी हैप्पी, मतलब उनके जो भी फैमिली बोल लीजिए, ओनर्स बोल लीजिए, पेट पेरेंट्स बोल लीजिए, उनके साथ में रहने में दे लुक वेरी हैप्पी. Did they ever said it you? मतलब I cannot communicate with them, I don't know. But then they look happy. मतलब it feels like कि वो कहीं और नहीं जाना चाहते. How do you know that they are happy? बहुत सारे टेल वैगिंग वगैरह की भी चीज़ें लोग बोलते हैं. एंड देन दे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड था, मतलब उसका डॉग अभी इट पास्ड अवे, बट जब तक उसके पास में डॉग था, एवरी डे व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, वो डॉग भाग के उसके पास जाता था जब भी गेट खुलता था और वो अंदर आता था. तो दैट इज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, राइट? दैट इज अ साइन. यार एक बच्चा, अपना बच्चा जो है, वो जब फादर ऑफिस से लौट के शाम को आता है तो छोटा बच्चा दौड़ के फादर के पास जाता है. तो इज इट इक्वलेंट टू दैट ऑफ ए डॉग गोइंग एंड रनिंग टुवर्ड्स दैट ओनर? डिफरेंट थिंग. बट हाउ? दूसरा, आई विल, जो मॉर्निंग में मैंने कहा वही रिपीट कर रहा हूँ. व्हाट इफ आई प्रॉमिस यू I will feed you for 3 times, whatever you say. I will take you outside for a walk. I will take care of you. मैं आपको वैक्सीन्स भी दूंगा, लेकिन आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ मैं जहाँ जिस रूम में जिस जगह पे रखूंगा वहाँ रहना होगा. Will you be ready for that? No. Why? Freedom. Exactly. I am taking away more than freedom. Of course, freedom is because you understand the word freedom. अभी जो पपी आज कहीं केज में ही जन्मा है और वो केज में ही बड़ा होगा और उसको फिर उसको पैट की तरह रख के रेस्ट ऑफ द लाइफ, उसके लिए तो फ्रीडम क्या होता है पता ही नहीं है उसको. बट मेजर प्रॉब्लम इज व्हेन दे विल सी अदर डॉग, स्ट्रीट डॉग्स एंड ऑल, व्हेन दे विल कम टू नो थ्रू द कॉन्शियसनेस, their ecosystem has been taken away from them. Their siblings are taken away from them. Their family is taken away from them. Will you be happy then? No matter what salary, what income, आपको मैं कहूँ कि आपकी फैमिली को आज छोड़ के आपको फॉरेन में दूंगा, महीने की 1 करोड़ की इनकम होगी, लेकिन आपको आपके फैमिली से दूर ही रहना है हमेशा के लिए, कभी फैमिली को नहीं मिला. विल यू बी हैप्पी? नेवर. हाउ कम एन एनिमल विल बी हैप्पी? दे नो दे आर हैविंग अ फैमिली, दे आर हैविंग अ सिबलिंग, दे आर नॉट एबल टू मीट. यही चीज हुई मेरे बगीरा के साथ. माई बगीरा kept on missing his sister rest of the life and we were not knowing it. तो पेट को रखना. और दूसरा एक चीज़ है, कैसा है, एलिफेंट जब छोटा होता है ना तब उसे चेन से बांधते हैं,
ताकि उसे लगता है कि यही पावरफुल चीज़ है, मुझे नहीं तोड़ सकता। जब एलिफेंट बड़ा हो जाएगा तभी भी वो चेन से ही बंधा रहता है, वो इजीली तोड़ सकता है। बट उसको पता ही, अब बचपन से यही पता है कि इसको नहीं तोड़ Exactly. सकते। आपका फ्रेम ऑफ माइंड Conditioning ही वो है। कंडीशनिंग ऐसा बांध दिया गया है, तो पेट्स के साथ वही कंडीशनिंग हो जाता है। जब बर्ड्स को हम केज में रख के कंडीशनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए फ्रीडम, बाहर का इकोसिस्टम क्या है ये पता ही नहीं है उनको। बट आर वी डूइंग राइट थिंग विद देम बाय डूइंग दैट? वी आर टेकिंग नो डाउट, वी आर, एंड आई टेल you feel, or the pet owners, I should not say pet owners, the pet companions feel that कि हम लोग उनको खुश रख रहे हैं या वो लोग खुश है। फॉर दैट पूरे दिन के सफरेंस में थोड़ा टाइम उनको अच्छा लग रहा है, बिकॉज दिस गाय प्लेज विद मी, दिस गाय कडल्स मी, और मुझे पुचकारते जब मुझे चाहिए होता है, तो वो आपको देख के खुश हो रहे हैं कि यार नाउ ही हैज कम, मुझे अच्छा लगा ये बंदा आ गया, थैंक गॉड। उस टाइम के लिए वो फील खुश हो रहे हैं। तो क्या वो टाइम, किसी प्रिजनर को बेल पे आपने पेरोल पे या बेल पे रिलीज किया, तो क्या वो खुशी कितने टाइम की होगी? बेल खत्म, आप अंदर। राइट। तो एनिमल्स के लिए उनके इकोसिस्टम को छीन लेना, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउ कैन दे बी हैप्पी विद दैट? नो वे। मेक सेंस। So first thing that I always inspire or try to encourage people, don't ever have a pet in your house. We can never do a justice to them the way they want it. Actually we are taking away their freedom. We have no right to do that. आपको सच में एनिमल्स के साथ वक्त बिताना पसंद है तो go in their ecosystem, go where they are, spend some time with them, feed them if you like it. First thing, एक तो एनिमल्स को आप रो एनिमल्स को फीड करते हो, अरे मत करो यार। मैंने बहुत सारी जगह, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है शनि भगवान को खुश करने कौवों को गांठियाँ खिलाया जाता है। हाँ। अरे गांठियाँ, कौन बोला आपको गांठियाँ खिलाने को? क्या वेदों में, उपनिषद में गांठियाँ वर्ड का इस्तेमाल हुआ है? गांठियाँ थे क्या तब? और फर्स्ट थिंग, एनिमल का एक नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड होता है, फूड चेन होता है, आप उसको डिपेंडेंट बना रहे हो उस पर्टिकुलर फूड चेन के ऊपर। अभी जैसे डॉग्स को बहुत सारे लोग पार्ले जी खिलाते हैं, एंड ये चीज़ मुझे पता है, अभी पता चली है कुछ दिन पहले कि पार्ले जी एक्चुअली हार्मफुल है उनके लिए, एंड लोग मतलब पैकेट का पैकेट पूरा पार्ले जी खिला देते हैं। देखिए कैसा है, अभी हम जो स्ट्रीट डॉग्स को देख रहे हैं, वो स्ट्रीट डॉग बने एज ए पीरियड ऑफ टाइम। पहले वो वाइल्ड एनिमल थे, राइट। वी वर लिविंग इन ट्राइब्स, हम एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, हम जहाँ जहाँ ट्रैवल करते थे तो हमारे रिमेन्स खाने के लिए डालते थे, जो उनके लिए बहुत इजी होता था, फूड जो कंज्यूम करना आसान होता था उनके हंटिंग से ज़्यादा। ये मेजरली जब कोई भी टाइगर या लायन जब ओल्ड एज में चले जाते हैं तो वो इजी हंट और इजी वो चीज़ देखते हैं। सेम वे डॉग्स के लिए वो रिमेन्स इजी हो जाते थे, प्लस उनको इजी दे देते तो आपके आसपास ही रहना पसंद करते थे। आप खाने का दोगे करके वो पूछ हिलाना शुरू किया, अरे वाह ये पूछ हिलाता है, ये मेरे पास आता है, मैं बुलाता हूँ तो ये आता है, मेरी बात मान रहा है, मैं इसको रख लेता हूँ, मैंने रख लिया, मेरे पास आएगा वो मैं आपको फूड दूंगा, आपको फूड मेरी वजह से मिल रहा है। तो व्हेन यू सेंस के समवेयर अराउंड विल टेक अवे दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको रेगुलरली मिलता हुआ खाना बंद हो जाएगा, तो आप घुर्राओगे, अरे मेरा खाना डिस्टर्ब हो रहा है, तू निकल यहाँ से। यू विल ट्राई टू बाइट दैट पर्सन। मुझे लगा ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मैंने आपको मैंने अरे यार इसको रखो, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरे पास आने से लोग डरते हैं, ये है मेरे साथ। दैट क्रिएटेड एन इम्प्रेशन इन अवर माइंड कि व्हेन वी विल ट्रेन ए डॉग, हम लोग उसे पेट रखेंगे, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये मैं उसको खाना खिला दूंगा, और सेटअप हो गया, ये सिस्टम सेट हो गया, ये इकोसिस्टम हमने क्रिएट कर दिया। डॉग्स वेर हैविंग नेचुरल फूड चेन। तो मतलब पार्ले जी इज नॉट गुड, मत खिलाओ पार्ले जी। सी बर्ड्स को गांठियां खिला रहे हो यार, आप उनका सिस्टम बिगाड़ रहे हो। प्रोसेस्ड फूड उनका नेचुरल फूड चेन नहीं है। वंस यू विल स्टॉप गिविंग देम, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन गाठिया। बट आई वॉन्ट टू रियली नो दिस अभी कि जैसे अगर अब जैसे बहुत सारे बर्ड्स एंड डॉग्स कैट्स जो भी है जो स्ट्रीट्स पे रह रहे हैं या जिन्हें मतलब हु आर नॉट पेट्स, फिर उन्हें खाना मिलेगा कैसे? क्योंकि रैंडमली अब जैसे पहले हम ट्राइब्स में रहते थे तो खाना गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे इधर उधर, अब तो नहीं है ना वो चांसेस। नहीं, देखिए कैसा है कि उन्हें खाना मिलेगा कैसे, क्योंकि जो नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड हमारे आसपास जो नेचुरली बहुत पहले से अवेलेबल था, अब हमने बिल्डिंग्स, सोसाइटीज, रोड्स, कमर्शियलाइजेशन करने की वजह से द नेचुरल एक्सेस टू दैट फूड इज टेकन अवे, जो बर्ड के लिए अभी नहीं है। हाँ, birds can still live on the caterpillars, right, insects, worms, fruits, nectars, they can live on that because still that
thing is not been taken away by us. This is the problem with probably domestic animals. Domestic, because we have domesticated. See, one of my friend has done a very good research on the lions of Asiatic lions of Shashan Gir. ठीक है. Now they came when the entire thing was done, they come to the conclusion कि मालधारी लोग जो है, जैसे आप मालधारी लोगों को मूव करोगे या शिफ्ट करोगे वहां से, the lions will follow them. Why? Because lions are now completely dependent on the livestock of the Maldharis. Okay. They are not hunting easily. एक तो ड्राई जगह है, वहाँ हीर डियर्स और वो सब है, लेकिन ड्राई लैंड होने के, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट होने की वजह से पानखर ऋतु और वो ड्राई होने पत्ते आवाज करते हैं, वो इजीली हंट नहीं कर पाते. नाउ इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि कैटल्स का जो लाइव स्टॉक है वो उनको इजी फूड मिल जाता है. तो मालधारी पे डिपेंड हो गए वो. जस्ट इमेजिन अगर वो किसी कारण की वजह से मालधारी वैनिश हो रहे हैं तो समझ लो एशियाटिक लायन भी वैनिश हो रहे हैं. इट्स दैट सेइंग ना कि अ सर्कस लायन विल नेवर नो इट्स द किंग ऑफ द जंगल. एग्जैक्टली. And there is one more story saying when a lion has been killed, and the story has always been shared by the hunter, not by the lion. Right. So you never know the Until part of the lion wins, speaks out कि what actually he wants and what happened with him. Yeah. That is the part. So now we need to understand, but for this understanding we need to first learn how to communicate with them. Right. We need to calm down, we need to come down to a point that there is a need to interact, need to listen them, need to accept their saying. Only then we will come to know about this part. And ट्रस्ट मी, आप जब उनके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे, दे विल रिलीव यू, टेल यू सच इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस एंड थिंग्स अबाउट यू, अबाउट देयर वर्ल्ड, अबाउट कॉन्शियसनेस, अबाउट विजडम्स. व्हाट इज समथिंग किसी भी एनिमल के बारे में जो आपको कन्वर्सेशन करने के बाद पता चला एंड यू आर लाइक डैम, ये तो इंसानों को पता ही नहीं था? अगेन, मेरा मेजर नॉलेज जितना भी मैंने पर्पस ऑफ लाइफ का बताया, वो मुझे बहुत कुछ एनिमल्स के थ्रू जानने मिला है. वाओ. यस. माय बगीरा शेयर्ड मी, देयर इज वन एलिफेंट. आई हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्ट विद दैट एलिफेंट. माला है उसका नाम. आई विल गिव यू द फोटोग्राफ ऑफ दैट एनिमल, दैट एलिफेंट. वो जगन्नाथ मंदिर हमारे वहाँ पे है, वो वहाँ पे उनके साथ वहाँ पे होती है, महावत है वहाँ जो टेक केयर. बट जब भी मैं जाऊँ ना, वो एक तो सूंड से धक्का मार के मुझे खींच के बुला लेगी. एंड I don't know, but there is a very special connect with this particular elephant. Such a beautiful being. मैं इतने distance से भी उससे बात कर सकता हूँ. Okay, telepathically. Yes, telepathically, and she is always open to talk and communicate and convey messages and all this thing. Such a loving, beautiful being. I always want to go and sleep on her tummy. मेरा मन करता है कि मैं उनके टमी पे जाके सो जाऊँ और उनके साथ घंटों बात करूँ, बैठा रहूँ, वक्त बिताऊँ. तो my understanding about the purpose of life of our soul, me when I was distracted towards the other paths and all this thing along with the goddess Kali, मुझे बहुत सारी बातें मेरे सोल पर्पस के बारे में एनिमल्स के थ्रू जानने मिली. क्रो हैज आल्सो केम इन माय लाइफ टू शेयर सम. क्रोज का क्या सिग्निफिकेंस होता है? बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जापानीज एंड कोरियन एनिमेज वगैरह होते हैं, उसमें क्रोज का बहुत एक मेजर रोल होता है. हमारे यहाँ पे मतलब आई डोंट नो माइथोलॉजिकली या रिलीजियसली क्या सिग्निफिकेंस है. इट इज नाउ साइंटिफिकली प्रूवन दैट क्रो इज वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट बर्ड. राइट. बर्ड्स में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स में से कह सकते हो क्रो. आई टेल यू वन थिंग, देन आई वांट यू टू एक्सपैंड ऑन दिस. तो हम ऑफ द कैमरा मेरी ग्रैंडमदर के बारे में बात कर रहे थे. हाँ. मेरी ग्रैंडमदर पास अवे होने के पहले 1 मंथ पहले से एक क्रो आता था, वो रोज़ आके वहाँ पे गैलरी में हमारे बैठता था और वो काव 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 करता था. एंड जैसे ही मेरी ग्रैंडमदर पास्ट अवे आफ्टर अ मंथ, वो क्रो भी गायब हो गया. इट नेवर केम बैक. एंड मेरे घर पे हमने थियरीज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बोली. आई फील कि प्रॉबली ग्रैंडफादर थे, क्योंकि वो श्राद्ध के टाइम पे हम कौवों को ही खाना खिलाते हैं ना, तो आई थॉट कि मे बी ग्रैंडफादर है. बट क्या रीज़न हो सकता है? हमारे एक तो धर्म में जब पितृपक्ष होता है या श्राद्ध पक्ष होता है, तब क्रो का आके उसको छूना एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है. हाँ. हम ये मानते हैं कि हमारे जो फोरफादर या पास्ट हुए उस फॉर्म में एक आते हैं. एक ये बात है उसमें. दूसरा, हैव यू हर्ड नेम अबाउट कागभूसंडी?
नाउ कागभूषणी, आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोगों के लिए जो नहीं जानते सो कागभूषणी इज ए माइथोलॉजिकल क्रीचर which exist in our human mythology and lots of stories. It is believed, ऐसा माना जाता है कि कागभूषणी ने रामायण को भी होते हुए देखा है और उन्होंने महाभारत होते हुए भी देखा है, और एक बार नहीं 4 बार देखा है, बार देखा है, और उन्हें ये ब्लेसिंग मिला है कि इन ए वे वो एक तरह से चिरंजीवी हो सकते हैं. ही इज अ बीइंग हु विल सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और कागभूषणी का मंदिर भी है. बद्रीनाथ जाते वक्त आपको केदार पर्वतमाला के अंदर वहाँ पे कागभूषणी का आपको मंदिर भी मिलेगा, जहाँ पे आप जा सकते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड. पैरेलली उनको ब्लेसिंग भी गॉड के थ्रू मिली गई थी कि यू विल बी पासिंग, आप ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहोगे. वाई ओनली क्रो? राम भगवान की भी स्टोरीज है रिलेटेड टू क्रो. इट इज बिलीव व्हेन राम भगवान छोटे थे तब वो क्रो उनके साथ आके खेला करते थे, तो देवतागण भी उनके साथ आने का और खेलने का मौका ढूंढते थे, जो काग के रूप में आके उनके साथ खेला करते थे. तो एंड नाउ साइंटिफिकली इफ वी टॉक, नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च वर्क, दे हैव कम टू नो दैट क्रो इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग जटिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टेकल्स है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड दे कैन फाइंड देयर फूड एंड पाथ एंड ऑल दिस थिंग. हमारी स्टोरी जो बनी है जिसके अंदर वो पानी खत्म हो गया था तो क्रो केम और उसके अंदर पानी में पत्थर डाला. व्हाई ओनली क्रो? बाय द वे दैट हैपेंड फॉर रियल. मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि क्रो ने सच में किया वो. तो ये स्टोरी नहीं है, राइट? इट्स जस्ट नॉट अ मिथ स्टोरी, इट्स अ ट्रू. आपने अभी होते हुए देखा, तो ये चीज बहुत वर्षों पहले भी होते किसी ने देखी होगी. तो क्यों क्रो ही? तो नाउ यू विल, अभी मैंने इतनी सारी चीजें आपको क्रो के बारे में बताई है, तो नाउ यू विल फाइंड ओके नाउ ऑल ऑफ सडन सच ब्यूटीफुल बर्ड्स आर देयर. पिकॉक है, ये है, वो है, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्रो इतने सारे माइथोलॉजी और रीजनल और लोकल स्टोरीज में बहुत आ रहे हैं. प्रोबेबली नॉट द बेस्ट लुकिंग बर्ड एज वेल, एंड इट मतलब देखिए कैसा है, फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव नॉट द बेस्ट लुकिंग बर्ड. हाँ, लुकिंग बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन याद रखिएगा, द पीपल हु आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी हार्शली टॉकिंग, दे आर द पीपल हु टॉक्स वेरी ट्रूथ. राइट. तो बर्ड के फील्ड में क्यों नहीं हो सकता वो? क्रो इज प्रोबेबली वेरी कैपेबल इनफ कि वो आप तक वो मैसेज क्लियरली पहुंचाए. Now, God has kept a catch in this. Parallelly, you will be having a bad look and you will be having a bad sound. So, people who are not internally ready to communicate and to know that path, they will not be able to entertain you. The one जिनको समझ में आ रही है बात, जो ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो आपको एंटरटेन करेंगे या आपका कम्युनिकेशन आपके साथ करेंगे, और प्रोबेबली आप उनको रास्ता या पाथ और जर्नी बता पाएंगे. पॉसिबल है, क्यों नहीं? राइट. बाय द वे, एनी बर्ड्स वर्ल्ड में बहुत एक यूनिक चीज़ है. मैक्सिमम मेल बर्ड्स आर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, एंड मैं जब भी बर्डिंग करने के लिए जाता हूँ और बर्ड्स की फोटोग्राफी और सब के लिए, मैं सबसे पहले ये बात बताऊँ, जितने भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं एंड दे कम अप विद देयर फैंसी ड्रेस एंड ऑल दिस थिंग, वो बर्डिंग में आते हैं, सबसे पहले बात मैं ये बताता हूँ, देखो बर्ड्स आप फीमेल देख लेना और मेल देख लेना. फीमेल एकदम पेल बिना कलर की होगी, मेल एकदम कलरफुल होगा, क्योंकि उसे इंप्रेस करना है फीमेल को एंड ऑल दिस थिंग. उनके मुंह इतने छोटे हो जाते हैं, बट दैट्स नॉट द इंटेंशन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि एनिमल वर्ल्ड में देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल और प्ले, जिसको व्हाट यू से, कम ऑन, कोर्टशिप कहते हैं. मेल ट्राई टू डू समथिंग यूनिक टू इम्प्रेस फीमेल. जब फीमेल्स को ये लगता है कि ये मेल यूनिक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है, तो दे अलाउ इनके जीन्स टू पास ऑन थ्रू हर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज दैट पर्टिकुलर मेल्स जीन्स आर डोमिनेंट. सेम इज द केस इन ऑल एनिमल्स. राइट. बर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो लोग डांस करेंगे. पीकॉक क्यों डांस करता है? पीकॉक डांस करता नहीं है आपको कि भाई बरसात आ रहा है, अभी चलो छाता निकालो, जैसे मैंने छाता खोला आप भी छाता खोला, ऐसा कुछ भी नहीं है. पीकॉक कम्स टू दैट पॉइंट व्हेन दे नो फीमेल्स विल बी ऑन हीट. This is the right time. I will open up my feather, show them I am the best color. I have the most vibrant color. You mate with me. For mating, they are impressing. Same way, animals, males in lion, tiger, all cat, dog family, they fight. Deers also fight. Antelopes उनके softy होते हैं, लेकिन जैसे ही mating season आता है, वो पेड़ों के साथ घिस के उसको शार्पन करते हैं for fight. तो
एवरीथिंग इज़ फॉर डोमिनेंसी एंड क्लियरली इंडिकेटिंग कि मैं पावरफुल जीन्स रखता हूँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए. दिस आर वेरी यूनिक थिंग्स दैट यू सी इन द एनिमल. हम लोग पैसा से बताते हैं कि मेरे पास पैसा है, शो ऑफ करते हैं ऑल दिस थिंग, एंड देन वी ट्राई टू इम्प्रेस. This is what you see in the animal world also. So now a lot of people ask me कि there are बहुत सारे pet owners होते हैं जो मुझे बताते हैं, पूछते हैं कि यार हमारे pet के साथ ऐसा हो रहा है. बहुत सारे cases मेरे साथ ऐसे आते हैं कि मेरे pet का ये behavior है, वो behavior मुझे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो क्यों ऐसे कर रहा है. सुनाओ, there are very unique things. If anybody is having a pet at their house, they will always try to show you something by that particular behavior. अगर वो आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, नाउ हियर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एनिमल्स कम्युनिकेट हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों एनिमल कम्युनिकेटर के साथ कर रहे हैं? नहीं, दे आर कम्युनिकेटिंग यू, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज. बहुत सारी चीज़ें, एनिमल्स बीमार होते हैं, वो खाते नहीं है, ईचिंग करते हैं, या उनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इंडाइजेशन होते हैं, या बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो कभी वो पूप खा लेते हैं, या कभी वो कुछ खाते ही नहीं है. दिस ऑल आर साइंस. आई विल टेल यू इन सम टाइम कि व्हाट आर द साइंस ऑफ इट, उसका मीनिंग क्या है. तो ये सब होता है, हम समझ नहीं पाते. तो क्या होता है, एनिमल्स और पैट्स क्या है कि कई मेजरली 3 तरीके से वो ट्राई टू कम्युनिकेट. एक तो या तो वो जो कर रहे हैं वो मिररिंग हो सकता है. मिररिंग यानी आपके फैमिली मेम्बर किसी के साथ ये कुछ हो रहा है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सेम अपने साथ करके कि बॉस देखो ये चीज़ हो रही है, यू आर इग्नोरिंग दिस पार्ट, दिस थिंग इज हैपनिंग विथ यू. इट इज़ मिररिंग कहते हैं इसको. सेकेंड पार्ट ये होता है कि दे आर टेकिंग योर्स, आपका प्रॉब्लम वो खुद पे ले रहे हैं. दैट्स अ कार्मिक पाथ अगेन. वो कार्मिक रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में, एंड वो प्रोटेक्टिंग का काम पे कर रहे हैं, और आपका प्रॉब्लम या आपकी चीज़ वो अपने खुद पे ले रहे हैं. एंड थर्ड इज वो उनका खुद का है, उनकी खुद की जर्नी हो रही है जहाँ पे वो इश्यूज और वो प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग थ्रू दिस थिंग. तो हम लोग जब भी ये ऐसे इश्यूज या सिचुएशन या केसेस आते हैं जब हमारे पास, तो हम लोग उनसे सीधा कम्युनिकेशन करते हैं. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारा कम्युनिकेशन ये ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देन वी ट्राई टू टेल देम कि ओके हमें ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके जो भी कंपेनियन है उनके थ्रू मिली है, आपका क्या कहना है इसके बारे में. देन और आप कुछ इस बारे में ऐड ऑन करना चाहते हैं, या डू यू वांट टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस एपिसोड, तो वी गेट दैट इन्फॉर्मेशन. ओके देन ओके नाउ अगर सच में ये आपके साथ हो रहा है तो क्या है ये. तो जो भी कन्वर्जेशंस एनिमल्स के साथ हम करते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तरह हम लोग रखते हैं कि भाई वी कीप इट ओपन, वी डोंट कम अप विद अ क्लोज्ड जहाँ पे वो एनिमल, बिकॉज कैसा है एनिमल्स कई बार वोकेबुलरी यूज करने में लिमिटेड में आ जाते हैं. सो वी ट्राई टू कीप द ओपन कन्वर्जेशन जहाँ पे वो और भी दूसरा रास्ता बता सके. तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होगा कि ये क्या है, कैन यू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर, तो दे विल कम अप विद एक्सप्लेनेशन. ऐसा नहीं कहेंगे ओके ये आपके साथ लगा है तो आपको ये कैसे लगा, तो ये डिफाइन हो जाता है कि एक्चुअली आपको लगा, मे बी कुछ और हो वो. तो वी ट्राई टू यूज दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन. फिर हम पूछते हैं कि क्या है, ओके मिररिंग है क्या, और अगर मिररिंग है तो किसको मिरर कर रहे हैं आप. तो दे विल ट्राई टू रिवील अबाउट द फैमिली मेम्बर कि हाँ इस फैमिली मेम्बर की वजह के बारे में ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं ये रिवील कर ये हो रहा है. तो आप कुछ कहना चाहोगे क्या उसको, वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू देम और वांट टू से समथिंग टू देम. तो वी गेट द आंसर कि ओके वो उसको ये मैसेज देना चाहेगा कि आपके लाइफ में ये हो रहा है, डोंट डू दैट, ओके, और यू ट्राई टू ओवरकम दैट पॉइंट. इफ दे आर टेकिंग ऑन देयर्स तो हम स्ट्रेट अवे कम्युनिकेट कर देते कि आप दे आर टेकिंग ऑन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू हील योर सिस्टम. योर एनिमल इज गोइंग थ्रू दिस थिंग, एंड रेदर दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट यू कि ये आपके साथ हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे इस बात को. थर्ड, एनिमल का खुद का है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा पूछना होता है कि डू यू वांट सम हेल्प फ्रॉम आवर साइड, आप क्या चाहते हैं हम क्या करें, या आप क्या चाहते हैं हम आपके जो कंपेनियन है उसको क्या मैसेज कन्वे करें, वो क्या करे आपके लिए तो आपको अच्छा लगेगा. तो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट वी ट्राई टू आस्क इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड ऑल. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओनर्स को ही इन्वॉल्व करते हैं, उनके थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है. ओके, एंड दे आर एबल टू डू कम्युनिकेशन, वाओ, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर पेट्स लैंग्वेज, एंड we bring them to that level where they are able to communicate, and they come to know, and when they come to know about the animals, यार ये तो मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ हो रखा है,
मैं इतने दिन से मेरे पेट के बारे में ध्यान नहीं दे रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है, और मेरे डॉग का पेट खराब हो रखा है. ही इज ट्राइंग टू शो मी कि बॉस आपका पेट खराब है, आपका ध्यान तो नहीं है मतलब उसके. डॉग्स का पेट खराब है ये भी वो मिरर कर सकते हैं. यस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बिकॉज You are worried about your finances, they will show you by some way. बिकॉज कोई एक्सटर्नल चीज करना इज इजियर बट इंटरनल पेट खराब कर लेना खुद का They know everything about you. See, जब आप अपने घर से ऑफिस के लिए गए हैं, आपका डॉग के साथ आपका कनेक्ट है यूनिक, दे आर वेरी हैप्पी विथ यू और दे लव यू लाइक समथिंग. आप जिस वक्त ऑफिस से ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं चलो ओके मेरा टाइम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ डॉग को पता चल जाता है कि मेरे कंपेनियन ने डिसाइड किया है कि अब वो घर आने वाला है. वो तब से आपकी राह देखता है. पता है बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसको कैसे पता चला मैं आने वाला हूँ. अब वो इतने दूर का स्मेल उनको नहीं आता होगा शायद, बट यूनिवर्सली उनको ये इंफॉर्मेशन आ जाती है. एंड दे नो दे आर दैट यू आर कमिंग एट होम एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू एंड दे कीप वेटिंग फॉर यू. देयर इज अ स्टोरी मूवी Hachiko. The dog who was in a belief that my owner will, my companion will come because conversation adhura reh gaya and I want to play ball with him. That dog kept waiting for that. That's very wonderful and that's a true story actually. Yeah. So they know everything. They are more aware about you than you are. इट्स सो वियर्ड. मतलब आई हैव नेवर इवन मतलब सोचना तो दूर की बात, आई हैव नेवर हैड कॉन्वर्सेशन इन सच डेप्थ अबाउट एनिमल्स. मतलब कभी नहीं. एंड प्रोबेबली इसके बाद भी शायद मैं कभी ना करूँ बिकॉज आई हैव बीन वेरी डिटैच्ड फ्रॉम एनिमल्स. बट इफ आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू वाई शुड पीपल, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जिनके पेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट इन जनरल लोगों को क्यों अटैचमेंट होना चाहिए एनिमल्स से? अटैचमेंट होना चाहिए ये मैं नहीं कहूँगा. इट्स अप टू यू. If you are having your own journey, you don't want any other living being in your life, that is okay. Because as long as you are having healthy journey of yours. Right. Because people hate me for not loving dogs. मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि I hate dogs. It's just that तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम कंफर्टेबल विद दैट. उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्म अगर यूनिवर्सली सब जगह पे आ जाए तो सबसे अच्छी बात है. Why? Why to bother them? They are happy in their world. Yeah. When they are feeling they want to come in our life and want to play some role, or they want allow us to allow us to in their world, they will do that. मतलब individually coexist करते रहो. Exactly. See, there is a place called Bera, Javai Dam in Rajasthan, Pali district. Leopards from generations are living there, and they live on the livestock, but they have never attacked any human being. They coexist with them very peacefully. Leopard is a very aggressive animal. They can attack anyone, but there is not even a single incident जहाँ पे humans are being attacked by leopard. And today safari is happening there. लोग जिप्सी पे जाते हैं, सफारी करते हैं लेपर्ड को देखने के लिए. You only shared Gupta जी Akshat Gupta shared one place where snakes are living in their village in the burrows and they are happily coexisting with them. Right. It is very much possible. And it is actually happening. As long as we don't interfere their life's journey and we don't try to get into their path, they are happy in coexistence. By the way, we have encroached their land. They are not coming in our land. Somewhere around this part of the land belonged to them at some time. Because of morphic resonance, that memory is there in them. Correct. Related to that land. Elephants keep walking in the same path for the water. And the eldest elephant has got the wisdom and knowledge and memory to take the entire group to that path through the same journey for the water. So that information and knowledge is always available there. Right. And they know this particular piece of land belongs to them, not ours. And that's the reason they play the role. Now there are a lot of lost pet cases also. अब मेरे पास बहुत सारे पैट के लॉस्ट केसेस भी आते हैं कि हमारा पैट गुम गया एंड ऑल दिस थिंग. अब वो कहाँ है पता नहीं है, प्लीज़ हेल्प करो उसे ढूंढने में. वी कम्युनिकेट विद द एनिमल. द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क टू दैट पैट इज, आर यू, हमें ये सुनने मिला है, आर यू रियली लॉस्ट और यू वेंट ऑन योर सेल्फ. लॉट्स ऑफ केसेस आई केम टू नो दैट दे हैव गॉन ऑन देयर ओन सेल्फ. वो खुद से ही निकल गए हैं. ओके. रीज़न, एक तो उनको एक्सप्लोरेशन करना है कि भाई मुझे थोड़ा घूम फिरना है, एक्सप्लोर करना है, फिर मैं वापस आऊँगा. दूसरा,
something that is happening with them in that particular family. They are not okay, comfortable, so they leave that place. So we try to understand कि are you lost by yourself or you have gone on yourself. Okay, अगर आप अपने आप पे गए हो, okay, आप कब तक रहना चाहते हो, या आप वापस आना चाहते हो, क्या नहीं आना चाहते, तो हम कन्वे कर देते हैं कि बॉस दे आर ओके, हैप्पी इन देयर लाइफ, दे डोंट वांट टू कम बैक अगेन. ये हुआ है मेरे साथ, मेरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, मेरे केसेस में भी हुआ है. हम बोल देते हैं कि प्लीज़ वो खुश है अपनी दुनिया में, कभी उनका दिल किया वापस आना तो आ जाएगा. बहुत सारे कैट्स के साथ ऐसा होता है. हाँ, कैट्स तो मतलब 2-3 दिन के लिए गायब हो जाते हैं. एंड ओनर्स को भी, बहुत सारे ओनर्स भी जो होते हैं, या ओनर्स रॉन्ग वर्ड है बट जस्ट अभी कॉन्वर्सेशन के लिए कंपेनियन, तो वो उन्हें भी पता होता है कि 2-3 दिन के बाद में उसका जब मन करेगा वो वापस आ जाएगा. मेरा ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मेरा हुआ था जब एक पैरट मैंने रखा था. तो मैंने खुद उसे उड़ाना सिखाया. तो मैं उसको उड़ाना सिखाता था. एक दिन वो उड़ गया, दोपहर तक वापस आ गया. एक हफ्ते के बाद वो वापस उड़ गया, फिर वो वापस आ गया. मुझे ऐसा लगा कि अब ये उड़ रहा है और वापस आएगा. उड़ रहा है, एक दिन वो उड़ गया और कभी लौट के वापस नहीं आया. आई वाज ओके कि वो अपनी दुनिया में चला गया. ये बचपन की बात है, मैं छोटा था तब, तो मैं जानता भी नहीं था. नाउ व्हेन आई रियलाइज, आई कम टू नो दैट दे आर हैप्पी लिविंग इन देयर वर्ल्ड. सो व्हेन द डॉग सेज दैट कि आई एम जेन्युइनली लॉस्ट, मैं सच में गुम गया हूँ, मैं नहीं चाहता था लेकिन मैं गुम गया, तो देन वी आस्क के क्या आप वापस आना चाहते हैं अभी, तो हाँ, व्हेन वी गेट द आंसर यस आई वांट टू कम बैक, तो हम उनको पूछते हैं कि हम आपको हेल्प करें, गाइड करें, कब आना चाहते हो, और आना चाहते हो तो हम आपको हेल्प करें क्या वापस आने में. डू यू वांट अस टू हेल्प यू आउट टू कम बैक. जैसे यस आई वांट टू हेल्प. तो हम लोग, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड गोल्डन कॉर्ड, जो ओनर को इन्वॉल्व करके की जाती है. तो उसके हेल्प से वी ट्राई टू गाइड देम टू होम. जेन्युइनली लॉस हो जाते हैं तो उनको होम तक हम गाइड करके लेके आते हैं. कॉल द ओनर्स ओनली, जहाँ पे आप मतलब डॉग के साथ हो वहाँ पे. मैं डॉग के साथ नहीं हूँ. अच्छा, दिस इज टेलीपैथिकली. ये सारा कम्युनिकेशन टेलीपैथिकली हो रहा है. ओके. वरना वो डॉग को महीना दे के आ जाऊँ. एग्जैक्टली. दैट डॉग इज समवेयर अराउंड इन द फील्ड. अच्छा, ओके. वी टॉक विद देम, वी कम टू नो व्हाट दे शो. इज दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ शो अस द प्लेस अराउंड, आपके आसपास क्या है. तो दे आर शो कि हाँ, यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक ट्रक है, मेरे यहाँ पे कुछ ऐसा शोर हो रहा है, देयर इज ए हाई राइज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, आसपास में कहाँ हो सकता है. वी ट्राई टू सर्च आउट इन दैट वे. देन अगर नहीं कुछ क्लू मिल रहा है, बहुत दिन, हफ्ता 10 दिन हो गया, तो गोल्डन कॉर्ड के बारे में हम लोग सोचते हैं एंड वी हेल्प देम थ्रू द कॉर्ड. नाउ कॉर्ड के अंदर भी अगेन द ग्राउंडिंग थिंग कम्स इनटू प्ले. We ask the owner to get grounded properly. There is an entire technique how it has been done. वो टेक्निक फॉलो करके वो कॉर्ड एनिमल तक पहुंचाया जाता है ओनर का. ओके. एंड दे कम थ्रू दैट पाथ, दैट शोज द पाथ, एंड दैट्स हाउ द, एंड बहुत सारे केसेस में विद दिस टेक्निक द पेट्स हैव रिटर्न बैक टू देयर हाउस. ओके. वाओ. सो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड अबाउट एनिमल्स. या ऑनेस्टली मतलब आई डोंट थिंक सो. इस पॉडकास्ट में स्पेशली मैंने कुछ बात भी की है. इट हैज जस्ट बीन यू, एंड मुझे सुनने में क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था. I'll tell you, मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या मैं कुछ रह गया हूँ क्या, पर बहुत कुछ है. Probably इसका पार्ट 2 हमें करना पड़ेगा. If you have good questions, I have answers. इस पॉडकास्ट में तो I haven't asked you any question at all. तो my experiences, my informations that I got through the animals, the book that I'm writing, what they wanted, some animals. I want you to talk about the book a little, क्योंकि हमने तीसरा पॉडकास्ट अभी हम कर रहे हैं. You haven't actually talked about the book. अभी although you are still in the process of writing the book, but I still want कि आप उसको प्रमोट थोड़ा करें, क्योंकि I feel कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है उस बुक से. Yeah, I think if it is been completely written down in the way which I am been guided, because I shared with you, this book is not something that I wanted for the commercial point of view, but then I am being guided by some dimension people to write this book. Probably they have helped me to have this communication with the animals. Whatever information that मुझे जो मिली है animal world और animals के through about their world, the things that they are going through, वो मैसेज जो हमें कन्वे करना चाहते हैं ह्यूमंस को. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट हमारे लाइफ के बारे में, हमारी जर्नी के बारे में, जो वो चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुंचाए.
मेरे केसेस, जिस केसेस के अंदर मैंने एनिमल रेस्क्यू किया है या एनिमल्स के साथ काम किया है, जिसके थ्रू मुझे जो जानने मिली, जो मुझे पहले लगा कि ऐसा होगा, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिफरेंट थिंग, जो हमें ऐसा लगता है देख के, वो ट्रूथ्स, वो रियलिटी रिवील करना, एनकाउंटर्स, टेक्निक्स हाउ टू कम्युनिकेट विद एनिमल, मैं ये उस किताब के अंदर कवर कर रहा हूँ. सम ऑफ द माइथोलॉजिकल स्टोरीज रिलेटेड टू द एनिमल, सम मिथ्स रिलेटेड टू एनिमल्स, जैसे बिल्ली का क्रॉस करना, हाँ. वो बिल्ली क्या सोच रही है उस वक्त, ठीक है. रिलेटेड टू द बर्ड्स, बैट के बारे में, बैट्स हमें हमारे बारे में, हमें बैट को ये कॉन्सेप्ट है कि इट्स डार्क वर्ल्ड से रिलेटेड, तो बैट बताते हैं. आउल से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं बहुत सारे. बाय द वे, बहुत सारे हॉन्टेड लोकेशंस के अंदर देयर इज अ बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ आउल आल्सो. कैसा है कि बहुत सारे आउल्स के अंदर, कुछ एक आउल्स के स्पीसीज के अंदर, दे हैव गॉट अ वेरी यूनिक कॉल, मेटिंग कॉल, जो बहुत मैच करती है चाइल्ड क्राई. यार वुमेन जो होते हैं वो एजिटेट होकर चिल्लाते हैं, तो काफी हद तक वो साउंड मैच करता है ना. इमेजिन देयर इज ए अबंडेंट प्लेस, डार्क पिच नाइट है, वहाँ पे वो आउल बिकॉज डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ही हैज डिसाइडेड और शी हैज डिसाइडेड टू हैव मेटिंग देयर, कि ये अच्छी जगह है जहाँ पे मैं एग ले करूँ, एंड वो मीटिंग कॉल वहाँ दे रहा है, एंड यू हैपन टू रीच देयर एंड यू हियर दैट वॉइस. आपके दिमाग में पहला क्या आएगा? Thank you to the Ramsen brothers, thank you to the series and Bollywood movies and all this thing. Yeah. भूत है. हाँ. The stories that has come to us कि यहाँ पे एक बच्चे की आत्मा है. At the period of time, local लोग come up with the story. Same thing, something you people have discussed about the भानगढ़. Right. Right. भानगढ़ में जो एक्टिविटी हो रही है, ये बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स की इन्फ्लुएंस के भी हो सकती है. तो वाई नॉट दैट थिंग कम. तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे बच्चे या चुड़ैल की आत्मा है, चुड़ैल है वहाँ पे, बट एक्चुअली वो आउल वो मेटिंग कॉल कर रहा है. Right. तो आउल इज जस्ट प्लेइंग इट्स नेचुरल रोल. वो कुछ नहीं, उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे. सेम वे बैट, सेम वे रैट, सेम वे मंगूस, सेम वे टाइगर्स, सेम वे डॉग्स, कैट्स एंड ऑल अदर एनिमल्स. Yeah. दे आर हैविंग देयर ओन वर्ल्ड. वॉट वी डिपिक्ट आउट ऑफ, या हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर वन और टू एक्सपीरियंस, दैट डजंट मीन कि ये एनिमल का यही इम्पैक्ट है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. पिग है, काऊ है. नाउ देयर इज completely a deep story. मैं ये, मुझे मना किया गया है ये बताने के लिए. Now cow ऐसे has a very significant role and importance in our Hindu mythology. क्यों cow को? What is the reason cow? Why cow is so important? कामधेनु गाय से आता है. Exactly. Right. Now कामधेनु गाय, why गाय के फॉर्म में? Now if we understand the entire cow as an animal, first the way she is in our life, the outputs or the products that we get, उनके cow dung कहिए, the गौमूत्र कहिए, या the milk that we get, the nutrition or their energy. Now cow has got a very unique and beautiful aura. आप काऊ के साथ अगर वक्त बिताओगे थोड़ा, you will calm down. Calm. It feels very peaceful. बहुत peaceful होता है. तो ये मैं आपको कैसे बताऊंगा? कामधेनु गाय हमारे माइथोलॉजी के अंदर बहुत सारी स्टोरीज है. सी पुराणास आर बेस्ड ऑन स्टोरीज एंड इट इज बिन ट्रांसफर्ड वर्बली. राइट. तो हमें अगर किसी चीज को कहना है किसी नेक्स्ट जनरेशन को, तो स्टोरीज आर द बेस्ट फॉर्म. राइट. एंड इफ आई ब्रिंग सम इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, बीइंग, ह्यूमन बीइंग और ए कैरेक्टर, दैट imprints in our mind when it comes in a form of a story. We humans, हमारा imagination power अच्छा है, तो हम उनको उस फॉर्म में इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं. राइट. एंड हम उसे उसी तरह से कनेक्ट करते हैं. सेम वे उपवास, व्रत, श्रावण महीना में दूध चढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमारे थ्रू मैसेज पहुंचाई गई है फॉर ए अदर रीजन, पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा तो यू विल रिबेल, यू विल क्वेश्चन, मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं नहीं करूँगा. हाँ, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में देवताओं का है ये स्टोरी बताई गई है, ये हमें कहा गया है, हमारे धर्म में ये आता है. यू विल नॉट क्वेश्चन. लेट मी आस्क यू दिस थिंग. वो जो आपने बीच में एक बात कही कि बिल्ली रास्ता काटती है, वो चीज़ कहाँ से आई, क्यों आई? बिल्ली ने ऐसा क्या बिगाड़ा था? मेरे तो कुत्ता भी रास्ता काट गया था तो मैं गिर गया था और मेरा लॉस हो गया था. तो बिल्ली का आना रास्ता का, बाय द वे उस वक्त बिल्ली क्या सोच रही है, मुझे वहाँ जाना है,
मेरा फूड है वहाँ पे या मुझे वहाँ पे कुछ काम है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। उतना ही बिल्ली का रोल है, बिल्ली के दिमाग में उतना ही था। अभी बिल्ली ने रास्ता काटना, आपके साथ कुछ होना, अब मुझे बताओ, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स तो रोड पे मेन होते हैं, कुत्तों के साथ गाड़ी अथड़ाना, गाय के साथ अथड़ाना, बैल के साथ अथड़ाना, डोंकी के साथ अथड़ाना हो जाता है। आज तक क्यों नहीं बनी वो कहावत के डोंकी या गाय रास्ते पे है आप गए, बिकॉज दे हैव ए पर्टिकुलर रोल इन माइथोलॉजी एंड अदर। तो वो स्टोरी बन चुकी है, बिल्ली की कोई स्टोरी नहीं है। तो बिल्ली, और कोइंसिडेंटली कभी हुआ होगा कि बिल्ली ने किसी का रास्ता काटा और किसी के साथ कुछ पर्टिकुलर हुआ और वो बन गया कि भाई हाँ। सेम वे नींबू मिर्ची, डू यू वांट मी टू? प्लीज। सो नींबू मिर्ची का बांधना हमारे उसके अंदर बहुत पेक्युलर नजर ना लगे, और ये सब पुणे में ये प्रॉपर रिसर्च हुआ है, इसके पीछे स्टडी हुई है कि नींबू मिर्ची क्या है, क्या नींबू मिर्ची से सही में नजर हटती है, ये सब। व्हाट केम आउट ऑफ इट, यू नो दैट अभी क्या होता है, पुराने ज़माने में जब लोग ट्रैवल करते थे तो ये लंबी ट्रैवलिंग और जर्नी होती थी। तब होता क्या था, पानी हमेशा नहीं मिलता था, तो आपका डिहाइड्रेशन होना बहुत इजी होता था। या मान चलो कि हीट स्ट्रोक आपको लगता है तो उसमें क्या सबसे पहले पिलाते हैं? नींबू पानी। तो बैलगाड़ी के नीचे नींबू और मिर्ची को रखते थे हमेशा। अभी हैव यू नोन दिस पार्ट कि आप अगर मिर्ची को खाओगे ज़्यादा ना, आपके सलाइवा ग्लैंड एक्टिवेट रहता है हमेशा। ओके, मुझे नहीं पता था। आज जाके घर पे ये ट्राई करना, एक मिर्ची तुरंत खा लेना, तीखी वाली मिर्ची अच्छी खासी खा लेना, आपके मुंह में तुरंत तो वो सलाइवा ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके तीखे चीज को डिफ्यूज करने के लिए, इफेक्ट कम करने के लिए आपके मुंह में से थूक आने लगेगी। तो आप अगर ड्राई हो रहे हो, डिहाइड्रेशन हो रहे हो, समवेयर अराउंड यू नीड समथिंग कि आपका सलाइवा ग्लैंड एक्टिवेट हो ताकि आपका डिहाइड्रेशन और गला सूखा हुआ, आप मिर्ची का बाइट ले लीजिए, सलाइवा ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो नींबू मिर्ची का कैरी करना पुराने टाइम पे ये रीजंस हुआ करता था। खट्टापना जो नींबू का है, दैट कट्स द इफेक्ट ऑफ सम एनर्जी। पॉजिटिव और डार्क? एनीवे, ओके, मतलब बोथ पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। it cuts out the energy, it has got this efficiency or ability to do that. That's the reason वो नज़र काटने में या नज़र दोष उतारने में नींबू का इस्तेमाल होता है। That is the role of नींबू। ओके। बेचारे नींबू को तो पता भी नहीं है, ना ही वो बिल्ली को पता है। सो नींबू मिर्ची का बांधना है या बिल्ली का क्रॉस करना है, ये सारा हमारा बात है जो फॉलो आ रहा है दंत कथाओं के हिसाब से, एंड that is what we have accepted in our life, right, and we have not questioned, and क्वेश्चन पूछते हैं तो we are not getting actual answer about it, तो वो रह गई वैसे की वैसे। दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। मतलब आई डोंट थिंक सो लॉट ऑफ पीपल समझ भी पाएंगे कि एनिमल वर्ल्ड इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग है। मैं शायद खुद उनमें से एक था। आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई नो कि मतलब एनिमल वर्ल्ड इज़ वेरी फैसिनेटिंग एंड समथिंग जहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए और प्रॉबली, and it is the most interesting world to know about, and I'll encourage people to try to communicate with animals, get into this field, and try to know about the animals around you. I am having a random conversation with squirrels, birds, and कैसा hi कैसा चल रहा है आज का, how are you fine, okay, इतना भी random conversation हो जाता है, and they are okay, they will communicate with you in that way randomly, and they are open for that. Try to get, you never know what particular information or words of wisdom you will get from the animals. Yeah, that's that interesting. Wow. One should always be open for that. दिस इज़ फैसिनेटिंग। मतलब दिस इज़ समथिंग जो मैं खुद सीखना चाहूँगा सम टाइम, क्योंकि ऑल्दो आई एम नॉट दैट मच फैसिनेटेड बाय एनिमल्स, बट स्टिल टू बी एबल टू हैव अ कम्युनिकेशन विद देम, दैट इज़ फैसिनेटिंग। मतलब कि कौन नहीं चाहेगा ऐसी सुपर पावर? Why not? Like we try to able to help them, or we try to understand at least our life or an ecosystem around. See, we are surrounded by animals in domesticated way है, या spider हो गया, ant हो गया, tree हो गया, anything which has got energy, one can communicate with them. Right. And animals are always around us. So what is wrong if you are able to communicate with them? So Makes it's sense. always an interesting thing to do. Yeah. Wow. Amazing episode again, Amit ji. Thank you so much for doing this one. Probably you will be one guest जिनके साथ में हम बहुत सारे episodes करेंगे,
and I'd be always looking forward to all of these podcasts. So thank you so much. Thank you so much for allowing me this platform where I'm able to bring out this informations which in a journey I had it, and I'm happy doing that. Thank you so much. Thank you so much.